लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, वरना हमारे गाने तो सदाबहार हैं। समझे बच्चे? नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। हाँ बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। तो भाई साहब इसको गाना क्या है? नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। लिखो बेटा गाना, जल्दी लिखो, सब गाने चिल्ला चिल्ला के बोलना। तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, ध्यान रखना, रोज दूंगा करियर की कसम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज फिर मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम नए लेक्चर में, रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 9 में। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये तो आप लोग को बहुत बढ़िया से पता होगा। आज बच्चा पार्टी हम लोग रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाले हैं और एकदम बनने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाबा। तो देखो बच्चा पार्टी क्या है आज हमारे पिटारे में। देखो भाई, जो सबसे पहली चीज है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपसे बोला था कि जब भी कभी एक्स में गड़बड़ होगी तो वाई के अबाउट फोटो खिंचाएगा। और फोटो खिंचाने का मतलब क्या था बच्चा पार्टी? रिफ्लेक्शन लेना। और जब कभी पूरे के पूरे फंक्शन में गड़बड़ होगी, मतलब कि वाई में गड़बड़ होगी, तो उस टाइम किसके अबाउट फोटो खिंचाएगा? एक्स एक्सिस के अबाउट खिंचाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना। ठीक है बच्चा पार्टी? तो देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 का बेटा ये पहली चीज भी हमने कर ली थी, ये ऑलरेडी डन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छी राइटिंग में, दिस इज ऑलरेडी, हाँ सर, दिस इज ऑलरेडी डन। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब आता है बच्चा पार्टी, देखो भाई साहब, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बच्चा पार्टी, ये नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अब देखो भाई साहब, इसका गाना क्या है? इसका गाना क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, वरना हमारे गाने तो सदाबहार हैं। समझे बच्चे? तो देखो भाई साहब, यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे आपको बच्चा पार्टी दिया गया है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ fx। ठीक है सर, इसका देखो मतलब क्या है, आपको पता है यहां पे जो RHS है, हां सर, ये दिया गया है मॉड ऑफ fx, जो बच्चा पार्टी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। और सर ये जो LHS है, ये आपको पता है ये दिया हुआ है y, क्योंकि LHS RHS बराबर है। इसका मतलब क्या है रे बे? इसका मतलब क्या है रे बे? इसका मतलब ये है कि जब LHS आपका ये जो है, इसका मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब भाई LHS में भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर LHS और RHS को सेम रहना है, तो यहां पे मॉड लगने की वजह से ये नंबर नोनी हो चुका है। नोनी याद है? कमेंट करो क्या होता है नोनी। तो देखो, नोनी मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बच्चा पार्टी वाई भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ, वाई एक्सिस की वैल्यू अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? कि इसका जो ग्राफ बनेगा, हाँ सर, इसका जो बच्चा ग्राफ बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस के अबव, मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे जाता है, तो इसका मतलब क्या बच्चा? जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो देख लो, मैं यहां पे एक चीज आपको बता देता हूं अगर आपको ना पता हो। ये बेटा है एक्स एक्सिस, ये क्या है बच्चा पार्टी? ये है वाई एक्सिस। तो देख लो भाई साहब, यहां पे नीचे वाले एरिया में अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे देखोगे, तो यहां पे देखो भाई साहब, इस एरिया में जो fx होता है वो भाई साहब देखो नेगेटिव होता है। ठीक है ना? एक्स एक्सिस के नीचे भाई ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और आपको पता है कि यहां पे क्या होता है? ऊपर क्या होता है सर जी? ऊपर सर जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? ग्रेटर देन 0। और साथ में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होती है फंक्शन की वैल्यू? ये जो आप ब्लू 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 देख रहे हो, ये भाई साहब क्या है? यहां पे fx होता है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटा? ग्राफ अगर भाई साहब y हमेशा पॉजिटिव है, मतलब क्या है? y वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो इसे x एक्सिस के ऊपर बनाना है। तो ये लॉजिक है। इसका मतलब देखो क्या होता है। तो देखो भाई साहब, इसका लॉजिक क्या आता है? लॉजिक यही है। ये लॉजिक आप फील कर पाओ जरूरी नहीं है, लेकिन भाई साहब मेरे लिए फीलिंग है गाना। ठीक है, फील कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए एक और मेरे पास चारा है, इधर आओ। तो देखो भाई क्या है, सबसे पहले इसका भाई साहब क्या क्या करते हो आप? ऐसा करते हो
पहले मैं आपको उसका गाना सुना देता हूं, ठीक है भाई। तो देखो गाना क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ। क्यों? क्योंकि वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया है। नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। हाँ बेटा, गाना क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। लिखो बेटा गाना, जल्दी लिखो, सब गाने चिल्ला चिल्ला के बोलना, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, ध्यान रखना, रोज दूंगा करियर की कसम। तो देखो भाई साहब, क्या है इसका गाना, इसका गाना है बच्चा पार्टी, चिल्ला चिल्ला के बोलो कि पड़ोसी भी सुन ले, कि भाई नेगेटिव वाई भाग जाओ। ओके सर, नेगेटिव वाई भाग जाओ। ओके सर, नेक्स्ट क्या है बच्चा पार्टी, जाने से पहले, एकदम सही, जाने से पहले, ये ध्यान रखना, जाने से पहले, जाने से पहले फोटो खिंचाओ, ये गाना है। अच्छा सर, हाँ। अब देखो ये तो हो गया हमारा भाई मजाक। तो कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है, मतलब मजाक गाना, ये एकदम रियल चीज है। तो हमारा मजाक क्या है भाई साहब, नेगेटिव वाई को भागना है, लेकिन उससे पहले नेगेटिव वाई की फोटो खींचना है। तो फोटो गड़बड़ किस में हुई है, पूरे के पूरे फंक्शन में। देखो एक्स में थोड़ा ना गड़बड़ हुई, पूरे पूरे फंक्शन में गड़बड़ हुई है। देखो भाई, देखो 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 देखो, तो देखो भाई ये पूरे फंक्शन में गड़बड़ हुई, यानी फोटो किसके अबाउट खींचेगी, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये देखो पूरे के पूरे में बच्चा पार्टी ट्रू है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। तो भाई साहब इसको देखो संभाल के रखना है, ठीक है, इसको बच्चा पार्टी देखो संभाल के रखना है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके गाने तो सर एकदम परम सत्य है। मैंने कहा अगर ऊपर का कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, गाना परम सत्य है, अभी सवाल कराऊंगा सब समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पैसा वापस। चलो भाई, हाँ अंग्रेजी में भी लिखवा देता हूं। तो देखो भाई अंग्रेजी में स्टेटमेंट क्या आएगा कि भाई एलिमिनेट, एलिमिनेट द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। लेकिन हाँ, बट बिफोर eliminating it, बिल्कुल सही, take its reflection about x axis। ओके सर, ओके सर। बेटा अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैंने कहा हमेशा प्रैक्टिस करा करा के तुम्हारे दिल दिमाग में बसा दूंगा। तो मैंने क्या बोला भाई, यही स्टेटमेंट देखो, बहुत ही भौकाली अंग्रेजी में मैंने बोल दिया है कि आपको एलिमिनेट करना है ग्राफ जो है बिलो द एक्स एक्सिस को। लेकिन हाँ, एलिमिनेट करने से पहले बच्चा पार्टी आपको रिफ्लेक्शन इसका लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर सिंपल हिंदी में नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। तो देखो भाई साहब क्या चीज आने वाली है यहां पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस दानव ग्राफ को। जैसे भाई साहब आपको मैंने सवाल दे दिया, सवाल मैंने आपको ये दिया, देखो बेटा, ड्रॉ द ग्राफ, ओके सर, हाँ बेटा, ऑफ बोल दिया मैंने, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x। ओके सर, अब देखो भाई इसका ग्राफ बनाते हैं, सब आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, सब मजे करते हैं, ठीक है ना। सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम भी सुबह से पढ़ रहे होगे, लेकिन भाई साहब मस्ती का नाम ही जिंदगी है, मस्ती से पढ़ाई करना ही जिंदगी का असली सत्य है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, देखो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। मैंने कहा सर पहले दिया है ln x, अब भी क्या करना है सर, मैंने कहा देखो भाई अब आप क्या करो, आप यहां पे इस पूरे फंक्शन में देखो बाहर मॉड लगाएगा। हाँ सर, पूरे में जैसे मॉड लगाएगा तो यहां पे मॉड ln x आ जाएगा। ठीक है सर, सर ये तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बताया है ना सर, सर बना के भी तो दिखाओ। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई जैसे यहां पहुंचेंगे, जैसे यहां पहुंचेंगे, यहां पे ध्यान दो, ये क्या है भाई, ln x, एकदम सही। अब जरा ध्यान देना अच्छे से एकदम भाई, देखो एक्सिस बनाओ, पूरी इज्जत दो, ln x का ग्राफ आपने बनाया। अब क्या गाना आएगा, नेगेटिव वाई भाग जाओ, लेकिन हाँ पहले ही मत भगा देना। क्यों, क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि जाने से पहले इसकी फोटो खींचनी है। किसकी फोटो खींचनी है,
नेगेटिव वाई की। तो देखो भाई नेगेटिव वाई की कैसे फोटो होगी। अब देखो देखो से भाई इसकी फोटो खींचनी है। अब देखो शीशा यहां रखा होगा। अब बताओ यहां शीशा रखा है तो इसी का देखो एकदम सिमेट्रिकल चीज बना दो ऐसे। समझ रहे हो ना, इसी का देखो सिमेट्रिकल चीज बना दो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ सर, नेगेटिव वाई की फोटो खींच दी एक्स एक्सिस के बॉर्डर की ऐसी की तैसी। तो जैसे यहां पहुंचेगा, ठीक है सर पहुंचेगा, इसको फिर एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने गाना क्या गाया था, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। फोटो खिंचवाया। ये जो भाई साहब जो कंप्लीट गिराफ आया है ना, ये जो बेटा जो कंप्लीट गिराफ आया है, ये जो कंप्लीट गिराफ आया है, ये 0.1,0 रहेगा। ये भाई साहब मॉड ln(x) का ग्राफ है। ओते हाँ बेटा, ये जो बचपन में जो जो चिड़िया बनाते थे ना, चिड़िया बनाते थे ये बचपन में, इसको हम बोलते हैं मॉड ln(x). अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी अभी टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करो। तेरे को ग्राफ बनाना सीखना है फीलिंग लेस होके। लास्ट टाइम में बताया था, फीलिंग लेस होके तुमको ग्राफ ग्राफ बनाना सीखना है। ओके सर, अब चलो बेटा दूसरा सवाल देता हूं, ठीक है ना। इसका जैसे आप ग्राफ बना लो कमेंट करना, हाँ सर मैंने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया, मेरे से मैच कर लेना, ठीक है सर। चलो सर बता दो। मैंने कहा देखो भाई ऐसा करो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, ठीक है सर। और x का देखो इसमें इंटरवल रखना आप -2π से 2π। मैंने कहा बनाओ बनाओ मेरा बेटा, जल्दी बनाओ, पॉज कर दो वीडियो, जल्दी बनाओ, टेक योर टाइम। 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो। 10 नहीं, सिर्फ 3 मिनट, चलो जल्दी करो। चलो भाई, शायद आपने पॉज करके से दोबारा वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया होगा, तो एक बार मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं, ठीक है, इस ग्राफ में। अब यहां पे ध्यान दो भाई, फिर से आ जाओ चच्चा। ये है x, ये है y। ग्राफ सबसे पहले किसका बनाओगे मेरे भाई? पहले बनाओगे साइन x का। पूरे में मॉड लगा है, बिल्कुल सही सर। आपकी ट्रिक तो सर परम सत्य है, बिल्कुल सही। ये ट्रिक नहीं मानेगा तो मत मान, कंसेप्ट से कर ले, ठीक है भाई। और कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक मान ले। एक तरफ तो मेहनत करनी होगी, या तो कंसेप्ट से कर ले या तो ट्रिक से कर ले। और ट्रिक भाई साहब ये हमेशा सही है, चिंता मत करो। बाबा के पास ट्रिकों का भंडार है, तुम चिंता काहे करते हो, ठीक है ना। और हाँ, फालतू में ट्रिकें नहीं बताऊंगा, यूजफुल ट्रिक्स ही बताता हूं जिसमें कोई एक्सेप्शन ना आए, इसलिए टेंशन मत लेना। फिर से वापिस आओ, वापिस आओ, बात तो मत लगो, वापिस आओ। सर हाँ सर, आपने साइन एक्स का ग्राफ हमें याद करने को दिया था। हाँ बेटा बिल्कुल सही सर। हाँ बेटा सर, ये देखो हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। हाँ बेटा, ये ऊंचा क्यों बन गया, ये ऊंचा लंबा कद क्यों हो गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। हाँ सर सर सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। सर अब देखो, हमने कहा बहुत ही अच्छे, क्या ड्राइंग है, अभी भी ये नीचे तक जा रहा है। सर अब इतना समझो ना। ओके बेटा, इतना मैं समझता हूं क्योंकि हम ही ने बनाया है, तुमने बनाया होता तुम्हारी उंगलियां तोड़ देते अभी, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या है सर, ये है पाई, ये कितना है, ये है 2π। चलो सार, चलो सार, सार हाँ, यहां से सार यहां तक आना है सार। हमने कहा देखो गिराफ का -2π से 2π। सार आपने ये ग्राफ हमें याद कराया था और हमने कमेंट भी कर दिया है कि हाँ हमने सारे ग्राफ याद कर लिए हैं। अब देखो भैया गाना क्या आएगा, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, ये देखो नेगेटिव है, ध्यान रखना फोटो सिर्फ नेगेटिव वाई की खींचेगी, फोटो फोटो सिर्फ नेगेटिव वाई की खींचेगी। पॉजिटिव वाई तो भौकाली कह रहा है। अरे भाई साहब आए राम, एकदम मॉडलस का जमाना है, हम पॉजिटिव एकदम भौकाल में रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो भाई यहां लगेगा जे, इसकी फोटो बनाएगा, हाँ सर इसकी फोटो बनाएगा। हाँ अब ये तो क्लियर है ना यार, यहां पे शीशा लगेगा तो ये ऐसा है तो ऐसे ही तो दिखेगा। शीशे में ऐसा ऐसा थोड़ा ना दिख रहा होगा, खुद ही बताओ शीशे में कैसा दिखेगा, या शीशे में ऐसा थोड़ा ना दिखेगा, क्या शीशे में ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा क्या, ये ऐसे थोड़ा ना दिखेगा। यहां शीशा लगा है तो शीशे में देखना सीखो। आज तुम देखना शीशे के सामने ऐसे कुछ भी करना, शीशे के सामने सर्किल रखेगा तो सर्किल ही दिखेगा ना, इलिप्स रखेगा तो इलिप्स दिखाई देगा, और जैसे पैटर्न में रखेगा वैसे ही दिखेगा ना। अरे हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ लिख, यहाँ अभी लिख, हाँ समझा ना। तो देखो शीशे में दिख रहा है, यहाँ पे शीशा है तो इसकी इमेज क्या बिल्कुल एकदम ऊपर बन जाएगी। ओके सर, अब ध्यान दो, नेगेटिव वाई भाग जाओ, नेगेटिव वाई भाग जाओ, अरे अरे पर जाने से पहले फोटो खिंचाओ, अरे अरे जाने से पहले। अरे सर हाँ, सर हाँ,
सर हमने बना लिया। हाँ बेटा, ये है ग्राफ सर। ये जो पूरा ग्राफ देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप पूरा ग्राफ देख रहे हो, ये पूरा ग्राफ है मॉड साइन एक्स का। सर ये कब काम आएगा सर? मैंने कहा ये, हाँ सर ये कब काम आएगा सर? ये काम आएगा बच्चा पार्टी जब हम पढ़ेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जिसको ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाता है, उसे लगता है कैलकुलस टफ है। कैलकुलस थू है और कुछ नहीं है। ग्राफ जिसको बनाना आता है वो कैलकुलस कैसी तैसी कर देता है। अब यहां पे भाई साहब आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, ट्रिक फॉलो कर लो, लॉजिक अच्छा लग रहा है, लॉजिक फॉलो कर लो। लेकिन हमें दिल से एक चीज बताऊं, ये जो ग्राफ होता है, जितने भाई साहब एकदम जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, जैसे मॉड साइंस वो तुरंत बना देते हैं, बैठ के वहां सोचते नहीं है। उन्हें पता है कि बाबा का ज्ञान है कि भाई साहब तुरंत नेगेटिव वाले भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ, तुरंत भाई फोटो खींच के बैठ जाते हैं, फिर वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी ये बात नहीं मानते हो तो जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना तब देखना। देखो खांसी आ गई। जब मैं बोलूं खांसी आ गई ना, उस टाइम स्लो कर लिया करो साउंड, पता लगा कान ही फट गए। चलो अब यहां ध्यान दो। सर 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 ये पूरा ग्राफ किसका है? मैंने कहा देखो पूरा ग्राफ है साइन एक्स के मॉड का। ठीक है सर। सर और थोड़ी प्रैक्टिस करा दो। सर सर हमें भी बाबा बना दो। हाँ बेटा चलो नेक्स्ट आता है। अब अगर देखो भाई साहब नेक्स्ट ग्राफ मैं तुम्हें देता हूं, मैंने कहा भाई चलो ग्राफ बनाते हैं ही। y इक्वल टू किसका बनाओगे, किसका बनाओगे, किसका बनाओगे, किसका बनाओगे, किसका बनाओगे, किसका बनाओगे? चलो चलो चलो, हाँ चलो ऐसा करो, e की पावर x के मॉड का। बिल्कुल सही बात है सर। चलो सर बनाते हैं। चलो भाई पॉज करो, पहले तुम बनाओ। चलो भाई उम्मीद है पॉज करके आप वापस देख रहे होगे। तो देखो ये ग्राफ किसका है सर? ये ग्राफ है e की पावर x का। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ सर अब एक चीज बताओ, गाना क्या आएगा, गाना क्या आएगा? मैंने कहा देखो सर गाना तो वही आएगा, e की पावर x में पूरे मॉड लगाना है। हम गए नेगेटिव y है, नेगेटिव y है सर, ये तो पहले से गायब है सर, ये तो पहले से गायब है। अरे वाह, नेगेटिव वाई भाग जाओ, नेगेटिव वाई भाग जाओ। ये बोल रहा हम आई नहीं, नेगेटिव वाई तो नीचे है ही नहीं। अरे नेगेटिव वाई तुम नीचे नहीं हो, बोलता है नहीं है। हमने कहा तो तुम कहां फोटो खिंचाओगे? अरे भाई साहब नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा ना सोचना, कम सोचना, उल्टा मत सोचना, सीधा सोचना। यहां पे ध्यान दो, यहां हमने देखा नेगेटिव वाई तो आ ही नहीं रहे। अगर नेगेटिव वाई यहां है ही नहीं तो काहे की फोटो? ठीक है अब भाई साहब जो बच गया वही ग्राफ किसका है? यही जो ग्राफ है जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है ना वही ग्राफ है, वही ग्राफ है। e की पावर x के होल मॉड है, वही ग्राफ है। ओके सर अब एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ। हाँ आप लोग एक चीज बताओ, आपको पता है कि e की पावर x हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है। सर कैसे होता है सर? ये ऐसे होता है, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे होता है। वैसे मैंने रेंज लिखवाई थी इसकी, ठीक है, लेकिन भूल गए होगे। देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। e की पावर x का ग्राफ हमेशा देखो x एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि e की पावर जो x है ना वो देखो एपो एक्सप्रेशन होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है। अगर मानते हो तो अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिखो कि मानते हैं। ठीक है सर। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर अगर आप मॉड ले रहे हो तो अंदर देखो पॉजिटिव चीज है, तो ये मॉड देखो प्लस से खुलेगा। आपने ही पढ़ाया था। हाँ मैंने ही पढ़ाया था सर। देखा जाए मॉड ऑफ e की पावर जो x है वो e की पावर x के ही बराबर होता है। अच्छा बेटा, हाँ सर, हाँ इसी के बराबर होता है। इसलिए भाई साहब दोनों का सेम ग्राफ है। अगर अभी भी कोई पंगा आया, बहुत ध्यान से सुनो, सारे लॉजिक पढ़ाए हैं। e की पावर x ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। अभी कॉपी में लिखो कि जो ग्राफ x एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ जो नीचे होता है x एक्सिस वो नेगेटिव भी हो सकता है। जो सिर्फ x एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। हाँ हाँ अगर तुम्हें लगता है नहीं समझ में आया, ग्राफ से नहीं समझ में आया, तो देखो भाई e की पावर x को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 2.71 की पावर x। सारे x के लिए बेटा ये पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो ये पॉजिटिव ही आएगा। 1 ले लो, 2 ले लो, अगर तुमने x को -1 भी ले लिया, अगर तुम्हें ये क्रांतिकारी डाउट अगर आ रहा है, अगर तुमने x को ले लिया है बच्चा पार्टी -1, तो ये आएगा 2.71 की पावर -1। आपको पता है ये आ जाएगा 1/2.71 जो एक पॉजिटिव नंबर है। इन शॉर्ट
अपने टैटू करा लो कि ई की पावर एक्स क्या होता है भाई साहब, पॉजिटिव है। ये टैटू दिमाग में कराना है, हाथ में नहीं कराना है, समझे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए भाई साहब इसका सेम ग्राफ है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि सेम ग्राफ कैसे, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का गाना गाया, आंसर सेम ग्राफ आया, तो इसका मतलब क्या, जो हम कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अगर भाई साहब सब समझ में आ गया इस पॉइंट तक, तो भाई साहब प्लीज कमेंट कर दो, हाँ सर समझ में आ गया, मुझे शांति मिल जाती है। ठीक है सर, और पढ़ा दो सर, और पढ़ा दो। हाँ अब देखो भाई साहब, इसी में मॉडुलस का देखो भाई थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सर ये कैसे होगा सर, बताओ। मैंने कहा देखो भाई वर्किंग रूल देख लो। अच्छा वर्किंग रूल देख लो। अच्छा सर, मैंने कहा देखो भाई ये जो T2 1 देखा था, हाँ सर, यूनियन T2 2। और सर ये यूनियन क्यों लगा दिया, यूनियन देख के तो सर मेरी हालत खराब हो जाती है। हालत नहीं खराब करनी, इसका मतलब ये है, चलो भाड़ में गया यार, हटा यार, नहीं है, सिंपल क्या है भाई, इसमें आपको दिमाग लगाते हुए, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं दिमाग, और चिंता ना करो, इसका भी गाना बता देगा, तो चिंता क्यों करता है, दिमाग लगाते, ठीक है सर, हुए, ओके सर, दिमाग लगाते हुए बनाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हम भी कर सकते थे। चिंता ना करो, रुक जाओ रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा डरा दिया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो भाई सवाल देता हूं, तब देखो क्लियर होगा। जैसे आपको बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x। हाँ सर, अब जरा ध्यान देना, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब एकदम मस्ती में छोड़ो, जल्दी आओ। हाँ सर, क्या रूल है, मैंने कहा देखो भाई पहले क्या करो, ln x का ग्राफ बनाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर क्या करो सर, x की जगह कर दो मॉड x, बिल्कुल सही, किसका ग्राफ बन गया, मैंने कहा ln मॉड x। ओके 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 ओके, फिर क्या करना है सर, मैंने कहा पूरे में मॉड लगा दो, मतलब T2 लगा दो। ओए T2 क्या है, मैंने कहा T2 नहीं पता, अरे बोल के दिखाओ जल्दी, T2 बोल के दिखाओ। ठीक है भाई, तो जैसे यहाँ पे पहुंचोगे, देखो सर T2 ये है, मतलब पूरे में मॉड लगाना है, पूरे में फंक्शन में पूरे में मॉड लगाना है। ठीक है भाई, देखो बच्चा पार्टी जैसे यहां पहुंचेगा, बहुत ध्यान से देख लेना रही, T2 लगाया तो होल मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x आया। आप जरा ध्यान देना, मैंने क्या करा, इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो हमने ये पाया है। ठीक है सर, उसके बाद में इस वाले फंक्शन में ये लगाया है, तो देखो भाई पूरे में मॉड आया है। ठीक है भाई, अब क्या करें सर, अब क्या करें, मैंने कहा बहुत बादल बन गया है, समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो देखो यहां मैं दिखा दे रहा हूं, दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। समझ में आया बच्चा पार्टी। हाँ सर, सर ज्यादा बादल ना बनाओ, आई एम सॉरी, अब नहीं बनेगा। चलो भाई, अब यहां पे ध्यान दो, इसका देखो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, मेरे क्यूट से, सुंदर से, बहुत ही प्यारे से फ्यूचर IITians, बिल्कुल यहां पे ध्यान दे दो, फ्यूचर IITians, फ्यूचर IITians सब यहीं पे ध्यान दे दो। अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान देना, सर सबसे पहले बनाओगे तुम ln x, ठीक है सर, ठीक है सर, आपने बना दिया। अगला स्टेप क्या था सर, मैंने कहा देखो बेटा, हाँ सर, देखो बेटा, हाँ सर, मैंने कहा देखो भाई x की जगह मॉड x, गाना लास्ट टर्न वाला आएगा, आप भूल गए होगे, मैं याद दिलाता हूं। x में देखो छेड़खानी हुई है स्टेप 1 में, ठीक है सर, तो गाना क्या था बच्चा, सर गाना ये था कि नेगेटिव x वाले भाग जाओ, सर है ही नहीं, हाँ नहीं है, पीला ग्राफ तो यही है, नेगेटिव x वाले भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। तो भाई साहब बचा हुआ ये है, ठीक है ना, ये देखो शीशा है, तो उसकी फोटो कैसे खींचेगी, ये शीशा है, ये इंसान है, तो उसकी फोटो देखो ऐसे खिंच जाएगी, सिमेट्री है, 1,0 है, तो शीशे में जाके -1,0 पे कट कर रहा था। ओके सर, ये जो बेटा जो कंप्लीट ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये देखो ln mod x का है, ये दोनों पोर्शन जो है ln mod x के हैं, और सेम हमने पिछले टर्न में किया था। ठीक है भाई, ठीक है रे, ठीक है रे, ठीक है रे, समझे, दोनों ग्राफ उसी के हैं। अब क्या है सर, सर हाँ, मैंने कहा सर पूरे में मॉड लगा दो। अच्छा पूरे में मॉड लगा दो, मैंने कहा ये देखो इस ग्राफ में चेंजेस हुए हैं, ध्यान से देखना, इस वाले ग्राफ में बच्चा पार्टी देखो चेंजेस हुए हैं। ठीक है सर, अब क्या है, इसका गाना क्या है, नेगेटिव वाले भाग जाओ, ये देखो नेगेटिव वाला है, जितना ये लाल 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 देख रहे हो, नेगेटिव वाली भाग जाओ। ठीक है भाई, और जाने से पहले फोटो खिंचाओ, तो देखो इस पीले वाले की फोटो ऐसे खींचेगी, हाँ सर, इस हरे वाले की फोटो ऐसे खींचेगी, हाँ सर।
अब क्या है भाई, नेगेटिव वाले भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। ओते हाँ बेटा, ये जो कंप्लीट ग्राफ देख रहे हो ना, ये जो बचा हुआ है, देखो मैं ये पीले पीले से उसको कलर कर दे रहा हूँ, सुंदर सा लग रहा है। ये जो बच्चा पार्टी जो ग्राफ है ना, ये जो बच्चा पार्टी ग्राफ है ना, ये पूरा इसका ग्राफ है, ये दोनों पार्ट इसके ग्राफ हैं, ठीक है। ओके, मैंने कहा हाँ रे, मर गए रे, नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस कराएगा, ओपी कहलाएगा। सर और सवाल करा दो ना। हाँ बेटा चिंता ना करो, ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलो भाई, जैसे को मैं आपको सवाल देता हूं, क्वेश्चन है बेटा इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। होल मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स होते सर, और देखो बच्चा पार्टी जो एक्स है वो लाई कर रहा है, चलो अब यार थोड़ा छोटा इंटरवल लेते हैं, -पाई से पाई। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके बेटा, मेरी बारी आ गई, पॉज आपने ले लिया होगा। तो देखो भाई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है सर। फिर क्या करना है, मैंने कहा देखो भाई फिर ऐसा कुछ करना है कि देखो एक्स की जगह क्या करना है, मॉड एक्स करना है। ओके, तो ये बन जाएगा देखो भाई साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है बच्चा पार्टी। फिर क्या करना है, मैंने कहा भाई पूरे में मॉड लगाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं T22 T22 T22, ठीक है। तो ये पूरे में मॉड लगेगा बच्चा पार्टी, तो ये कुछ देखो ऐसा आ जाता है, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, सर ऐसे, हाँ सर ऐसे, हाँ। अब देखो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे साइन एक्स का ग्राफ, बहुत शांति से बच्चा देखना, ठीक है ना। मुझे ये बहुत आसान लगता है, मे बी शायद मैं इसलिए तेज ना पढ़ा रहा हूँ कहीं, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब बहुत ध्यान से देखना। ये देखो बच्चा पार्टी मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, कहाँ से कहाँ तक, मैंने बनाया पाई और ये बनाया -पाई, ठीक है सर। अब देखो भाई एक्स की जगह मॉड एक्स हुआ है, ठीक है सर। तो देखो नेगेटिव वाले भाग जाओ, ओके सर, नेगेटिव वाले भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ, ठीक है सर। नेगेटिव वाले भगा दो, देखो भाई नेगेटिव वाले को मैंने भगा दिया है, ठीक है। बचे हुए फोटो खिंचाओ, ये ध्यान रखना जब x की जगह मॉड x होता है तो नेगेटिव x को भगाओगे, क्योंकि x मॉड में तब्दील हो चुका है, मतलब नेगेटिव वाले की अब बच्चा कोई इज्जत नहीं है, ठीक है सर। और यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, फोटो खींचेगी y के अबाउट, क्यों, क्योंकि गड़बड़ x में हुई है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो ये बच्चा पार्ट, ये ग्राफ किसका है, देखो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन ऑफ मॉड एक्स का, ओके सर। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्या है भैया, तो इस वाले ग्राफ में देखो पूरे में मॉड लग गया है, फिर हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई भाग जाओ, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। अब नीचे हमने देखा, हमने कहा अरे नेगेटिव वाई तो है ही नहीं, तो फोटो क्या खिंचाएगा, बस यही ग्राफ इसका है, यही ग्राफ इसका है, ये दोनों ग्राफ देखो इसके ही हैं, ये जो दोनों पोर्शन है ना बच्चा पार्टी, ये इसी का है। अब देखो भाई आपको अगर हल्की फुल्की दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो देखो आप सिर्फ मेरे रूल्स फॉलो करो, दिस इज माई रिक्वेस्ट कि बच्चा पार्टी आप सिर्फ देखो रूल्स फॉलो करो, सिंपल रूल्स बच्चा पार्टी अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे कोई भी गलती या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस पॉइंट तक चीजें समझ में आ गई हैं तो कमेंट कर दो, हाँ सर समझ में आ गई हैं, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है सर। आ जाओ सर, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, हाँ सर। अब देखो भाई साहब क्या हो गया इस सवाल में, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, ओके सर। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भाई जो y है ना ये पॉजिटिव हो सकता है, ध्यान से देखना, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, मतलब y एक्सिस पे वैल्यू बच्चा तीनों हो सकती है, ठीक है भाई। लेकिन बच्चा पार्टी मॉड y जो है, मॉड y क्या रहेगा, हमने कहा सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले को ही लेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सर ये जो एफ एक्स है, अगर आपको इसको इसको बराबर करना है तो अब की बार देखो एफ एक्स भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला लेना होगा, ठीक है सर। लेकिन सर वाई एक्सिस में वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वाई एक्सिस में बच्चा पार्टी वैल्यू जो है वो देखो कुछ भी हो सकती है, ठीक है सर। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल गए, चिंता ना करो, जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ेगी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इससे पहले आप ले लो ज्ञान, ठीक है सर, ज्ञान लेते हैं। देखो भाई साहब क्या है इसका ज्ञान, गाना देख लो भैया, इसका गाना क्या है बच्चा पार्टी, इसका गाना ये है कि भाई नेगेटिव वाले भाग जाओ,
भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। ओके सर, हाँ बेटा। नेगेटिव वाले भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। ओके सर, हाँ बच्चे। नेगेटिव वाला भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। तो देखो भाई, अभी भी गड़बड़ किस में हो रही है? अभी भी बच्चा गड़बड़ जो हो रही है, गड़बड़ हो रही है वाई में। देखो वाई में गड़बड़ है, चाहे एफएक्स में गड़बड़ हो। ये देखो थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है। ये केस लोगों को कंसेप्चुअली समझ में नहीं आता है। मैंने समझाने की थोड़ी कोशिश करी, परंतु कोई बात नहीं। मुझे पता है, मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि बच्चा इसमें थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। तो इतना टेंशन ना हम लेते हैं और ना ही इतना टेंशन हम देते हैं। हमने इतनी रिसर्च करी हुई है गणित में कि बच्चा पार्टी हमने बहुत ट्रिक बना दी है, ठीक है। और ये ट्रिक बेटा कभी फेल नहीं होगी। ये गाना, मैं ट्रिक नहीं बोलता, ये गाना, ये पूरे कंसेप्ट का सार है। ये कभी गलत नहीं होगा बच्चा पार्टी। मैंने सबके भाई साहब सार बना दिए हैं कि जिसको फील हो जाए उसके भी नंबर आ जाए, और जिसको बच्चा पार्टी फील ना हो उसके भी नंबर आ जाए। तुम चिंता ना करो, ठीक है ना, चिंता ना करो। लेकिन हाँ, ये कोई जबरदस्ती की बच्चा ट्रिक नहीं है, समझे? ये जबरदस्ती की ट्रिक नहीं है। अब यहां ध्यान दो, चाहे एफएक्स में छेड़छानी हो चाहे वाई में हो। जैसे यहां पे देखो वाई में छेड़छानी हुई है, दोनों को हम बच्चा पार्टी देखो सेम छेड़छानी मानते हैं, हम इसे वाई में ही छेड़छानी मानते हैं। गाना क्या आएगा? नेगेटिव वाई, भाग जाओ, भागने के बाद बचे हुए फोटो खींचाओ। जो बच गया है उसकी फोटो खींचनी है। लेकिन हाँ, गड़बड़ किस में हुई है? वाई में हुई है। यानी फोटो किसके अबाउट आएगी बच्चा पार्टी? एक्स एक्सिस के अबाउट आएगी। ठीक है सर, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब देख लो भाई साहब क्या है क्वेश्चन। तो दें पहले। क्या सर बहुत फील में आ जाते हो? हाँ बेटा, बहुत फील में आते हैं, क्योंकि हम फील से ही जीते हैं। लेकिन तुम्हें फीलिंगलेस होके सारी चीजें पता कर लेनी है, अदरवाइज कभी ट्रांसफॉर्मेशन सीख नहीं पाओगे। ये मैं बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। चलो यहाँ दे दो, सीख जाते हो तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, ठीक है भाई। लेकिन हाँ, गाने सब बिल्कुल ध्यान रखना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। आप प्लीज ये सारे गाने याद कर लेना, बाद में चाहे आप मुझसे प्यार करो चाहे बहुत प्यार करो, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी हो बच्चा पार्टी, आपको ये जो सारी चीजें हैं एकदम याद कर लेनी है। देखो चश्मा हम शौक में नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा ज्यादा लाइट्स का मामला रहता है, इसलिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरी आईज में काफी दिक्कत हो जाती है। तो देखो ये शुरू तो भाई साहब मजबूरी में किए थे, ठीक है, लेकिन अब मजा आ रहा है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, डायलॉग बाजी तो करनी पड़ेगी। अब देखो भाई साहब, आपको जैसे ग्राफ बनाना है, मैंने आपसे बोल दिया, देखो भाई मॉड वाई इक्वल्स टू, आपको बनाना है मॉड वाई इक्वल टू चलो साइन एक्स का। अब देखो ये चीज बच्चा पार्टी आप देखो बिल्कुल नई नवेली देख रहे हो, एकदम देखो बच्चा पार्टी आप नई नवेली चीज देख रहे हो। ये आज से पहले आपने देखा नहीं होगा। मॉड साइन एक्स देखा होगा, पर मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग कैलकुलस अच्छे से पढ़ रहे हो उस टाइम इसका थोड़ा फील दूं मैं, क्योंकि तब तक आप थोड़े से बड़े हो चुके होगे, तो उस टाइम थोड़ा फील देने में बच्चा पार्टी मजा आएगा। फिलहाल क्या है, मैंने आपको ये चीज बता दी है कि कभी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और भी जो आगे के चैप्टर होंगे, आप एटलीस्ट इसका ग्राफ तो बना लो। इस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, 90 से 95% जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें कम ग्राफ का होता है। अगर आप एक बार ग्राफ एकदम प्रॉपर अच्छा बना लेते हो ना, तो सवाल चुटकियों में हो जाता है। तो ये चाहे आपको थोड़ा सा फील हो रहा हो ना फील हो रहा हो, मुझे पता है बहुत दिक्कत हो रही होगी, ये चीजें को मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स किस में दिक्कत फील करते हैं मुझे पता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो ग्राफ बनाना जरूर सीख लो, उससे आगे मुझे आपसे कुछ इस वक्त नहीं चाहिए, ठीक है। चलो बेटा अब यहां पे आ जाओ। अब जैसे मैंने आपको यहां पे बोला मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है सर, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 पाई से 2 पाई। चलो सर सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। हाँ बेटा आ जाओ, ये लो ये लो, ठीक लग रहा है स्क्रीन में? नहीं नहीं नहीं, बड़ा लग रहा है। ऐसे ऐसे, ज्यादा हम पिकासो नहीं बनते, ये फिर ऐसे, ठीक है सर, सही ग्राफ है। अब देखो बच्चा पार्टी यहां पे क्या होगा, -2 पाई होगा। अब भाई साहब यहां पे आपको पता है देखो पाई होगा, यहां पे क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 होगा। यहां पे बेटा -पाई होगा, सॉरी, यहां पे होगा पाई और यहां पे होगा 0 पाई। अरे यार क्या बोल रहा हूं, 2 पाई, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, गाना क्या आता है। अब आपको देखो ये आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन बच्चा पार्टी हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स से इस पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है सर। गाना क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ, भगा दो भगा दो भगा दो, बस भगा दो, कोई टेंशन नहीं है, बाकी तेरा भाई संभाल लेगा, चिंता मत करो। नेगेटिव वाई को देखो भगा दो, लेकिन हाँ यहां पे देखो भाई डॉट रहेगा,
क्योंकि नेगेटिव वाई को मैंने भगाने को कहा है, लेकिन ये सारे देखो डॉट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है सर, ये सारे डॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बचे हुए फोटो खिंचाओ। बचे हुए फोटो खिंचाओ, तो देखो इसकी फोटो क्या होगी, ये देखो भाई ऐसी होगी, एकदम सही। इसकी फोटो कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, थोड़ा और नीचे लोब जाएगा, चलो चले जाने दो। और ये तो भैया पॉइंट की वैल्यू पॉइंट ही होगी। देखो भाई ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है बच्चा पार्टी मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये आपके लिए नई चीज है, थोड़ी अटपटी चीज है, पर मेरा भी क्या एम है, मेरा एम ये है कि आप बच्चा पार्टी इसका ग्राफ बनाना सीख लो, बस मैं इसमें खुश हूं। ठीक है, तो इससे ज्यादा अभी आप एक्सपेक्ट मत करना खुद से, हम लोग कैलकुलस के टाइम इससे निपट लेंगे। फिलहाल आपको बच्चा पार्टी ये ग्राफ बनाना सीख। ठीक है सर, अब देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों सर, ये फंक्शन क्यों नहीं है सर? अब आपको याद है कि देखो फंक्शन में मैंने आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट एक दिया था, तो आपको पता है एक यही देखो वर्टिकल लाइन हमने बना दी है जिसने इसको देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। तो देखो इसने वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर दिया है। ठीक है, कितने लोग को याद है बच्चा वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल्स, मतलब टेस्ट फेल नहीं हुआ है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता लगा कि ये देखो 2 पॉइंट पे काट रहा था, इससे हमें पता लगा कि भाई साहब ये फंक्शन नहीं है। जितने लोग को वर्टिकल लाइन टेस्ट पता है वो लोग अभी कमेंट कर दो, हाँ सर वर्टिकल लाइन टेस्ट पता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें याद है। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन की, इस वाले एक्सप्रेशन की, फंक्शन क्या है, इस वाले बेटा एक्सप्रेशन की आपको भी फील नहीं मिली है, परंतु हमारा मेन टास्क क्या है बच्चा, इसका ग्राफ बना लेना। उससे ज्यादा भी हमें कुछ नहीं चाहिए, और ना आप ज्यादा मग्गामारी करना। ये जो पीछे मैंने समझाने की कोशिश करी थी, हाँ मैंने पूरा आपको बताया भी नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं, फालतू में आपको दर्द नहीं देना है। दर्द वहां देना है जहां पे क्लास 11th में अभी आपको जरूरत है। आपको कहां पे जरूरत है, आगे के चैप्टर है क्वाड्रेटिक्स में आपको दर्द देने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में भयानक भयानक दर्द देने की जरूरत है, सीक्वेंस सीरीज में खूब दर्द देने की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दर्द देने की जरूरत है। परंतु मैं यहां पे फालतू का दर्द क्यों दूं जिसका अभी दर्द लेने का फायदा ही नहीं है। हर दर्द बेटा टाइम पे काम आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये सारा जो फील वाला दर्द है वो मैं आपको कैलकुलस में दूंगा, लेकिन आप फिलहाल मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये ग्राफ बनाना आपको आ जाए। ठीक है बेटा, क्या ग्राफ बनाना सीख लिया है? अभी मैं और भी कराने वाला हूं, क्या इतना समझ में आ गया है कि आपने फ्लैश पैड में ये लिख लिया है? टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो, हाँ सर मैंने इतना लिख लिया है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, इसके बहुत डीप कंसेप्ट का आप दर्द लो चाहे ना लो, मैंने आपको पूरा का पूरा ओपी बना दिया है। अभी हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब बनोगे ओपी, लेकिन फिर भी आप देखो इस वाली चीज में 2 सवाल क्या पूछे जा सकते हैं। पहला, इसका ग्राफ बनाओ जो तुमने सीख लिया है। दूसरा कि बताओ फंक्शन है कि नहीं। तो देखो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं। इट इज लाइक देखो 2 अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यही 2 देखो इसमें सवाल बन सकते हैं फिलहाल की स्टेज में, और बाद में भी सबसे ज्यादा 90 to 95% काम बेटा इन चीजों का होता है, इसके ग्राफ का और फंक्शन है कि नहीं, और उसका बहुत चुन्नू मुन्नू चीजें होती हैं जो आप आके कर लोगे। तो आप चाहे फील लिए हो चाहे फील ना लिए हो, अगर ग्राफ का गाना याद कर लिया बच्चा पार्टी तो तुम्हारा काम हो गया है। प्लीज कमेंट कर देना यहां पे, मैं समझ जाऊं कि बच्चों आप लोग मुझे सिंसियरली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इधर आओ। ठीक है सर, अब जैसे बच्चा पार्टी देखो एक ग्राफ में आपको और बनाने को देता हूं। ठीक है सर बनाओ। जैसे भाई मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, किसका सर? मैंने कहा चलो भाई मॉड वाई इक्वल टू ln x का बच्चा पार्टी ग्राफ बनाओ। ओके सर, हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ बच्चा। उम्मीद है आपने बना लिया होगा, पॉज ऑस कर लिया होगा, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे होगे। तो देखो भाई साहब क्या करना है, पहले आप लोग फिर से आओ, ln x का ग्राफ बनाओ। आजा आजा जल्दी आजा। हाँ सर, ये देखो ये है ln x का ग्राफ। ओके सर, y इक्वल टू ln x का ग्राफ। ठीक है सर, अब जरा बच्चा बाटे यहां पे ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? मॉड वाई है। सर मॉड वाई का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई मॉड वाई का मतलब है नेगेटिव वाई भाग जाओ। चलो बच्चा इसको भगा दो। ठीक है, बस देखो दिमाग बच्चा बहुत खुला रखना ये सवाल करते वक्त। कमेंट कर दो हाँ सर दिमाग खुला है। दिमाग बच्चा पार्टी बहुत खुला रखना ये वाले सवाल करते वक्त, और मेरे गाने भैया गलत मत लगा देना। ठीक है, सिर्फ गानों का जलवा है इसमें, और किसी चीज का जलवा नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ गानों का जलवा है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं। जिसने पढ़ रखा हो पहले, उसे दिक्कतें हो, वो आपको बता सकता है कि हाँ भाई इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, कुछ लोग कहेंगे जबरदस्ती कमेंट करेंगे
बट आई नो यू ऑल लव मी वेरी मच। देख रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा। एंड सेकंड क्या है, यू ऑल आर वेरी सिंसियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा सिंसियर हो। तो बच्चा पार्टी ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, आई लव यू ऑल। चलो बच्चों इधर आओ। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान दो, अब क्या होगा, बचे हुए को देखो फोटो खिंचानी है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इसकी देखो फोटो क्या हो जाएगी, इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट फोटो ऐसी तो खींचेगी। ठीक है, तो देखो भैया ये जो पूरा ग्राफ आया हुआ है ना बच्चा पार्टी, ये है मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ। ठीक है भाई, तो कुछ लोगों ने पैराबोला पढ़ लिया होगा तो उनको ये पैराबोला जैसा ग्राफ लग रहा होगा, परंतु ये भाई पैराबोला नहीं है। ये उन्हीं के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिनको ये डाउट आया, ये पैराबोला नहीं है, नॉट अ पैराबोला। और इसके बारे में किसी को ज्यादा सोचना नहीं है, फिलहाल नहीं सोचना है। बस उनके लिए मैंने बोल दिया जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा होगा, इसको भैया पैराबोला बोल देंगे। ये पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला क्या होता है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल होता है, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। वैसे ये फंक्शन ही नहीं है, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मेरी थोड़ी देर पहले की सारी बातें अगर आपको समझ में आई कमेंट कर दो समझ में आई। अदरवाइज आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, आपको कोई पंगा नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि आपको 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 बस ये ग्राफ बनाना आ गया, आप खुश रहो, बाकी टेंशन मेरी है। ठीक है, तो मुझे टेंशन दो, तुम मत लो। अब यहां पे ध्यान दो भाई, जैसे देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लोग करते हैं, देखो भाई यही देखो वर्टिकल लाइन आप देख लो। एक देखो हमने वर्टिकल लाइन ढूंढ ली जिसने इसको देखो बच्चा पार्टी 2 पॉइंट पे देखो कट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी नॉट अ फंक्शन। ठीक भाई, और अगर एक मैं आपको सीक्रेट बताऊं तो मैं देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस इज नेवर अ फंक्शन। ठीक है भाई, मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स, अरे मॉड वाई इक्वल टू, अगर बच्चा पार्टी कहीं पे एफ एक्स दिया हुआ है तो आप ये खुलेआम कमेंट बाजी कर सकते हो कि दिस इज नेवर अ फंक्शन, दिस इज नेवर अ फंक्शन। ठीक है सर, ओके बच्चा पार्टी, ठीक है सर। तो देखो भाई साहब क्या क्या गाने सीखे, एक बार मैं आपको यहां समरी देता हूं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन था एफ ऑफ माइनस एक्स का, उसका सिंपल गाना था, एक्स में छेड़छानी है तो वाई के अबाउट हम फोटो खींच देते थे, मतलब रिफ्लेक्शन बना देते थे। सेकंड माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स था, पूरी गड़बड़ देखो एफ एक्स में हुई थी मतलब वाई में हुई थी, हम एफ एक्स में गड़बड़ और वाई में गड़बड़ सेम मानते हैं, तो पूरे का रिफ्लेक्शन हमने ले लिया था एक्स के अबाउट। अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये सब याद करना, अगर ये सारे गाने याद कर लिया आप एकदम ओपी बन जाओगे। माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब आप बारी बारी पहले एक्स की जगह माइनस एक्स करो, फिर उसमें माइनस टाइम्स करो, या आप अपने हिसाब से प्रोसेस बना लो, दो में से कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, या तो एक्स जगह माइनस एक्स पहले कर लो और माइनस एफ एक्स बाद में कर लो, या फिर एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स पहले कर लो और एक्स की जगह माइनस एक्स बाद में कर लो, दिस इज योर कॉल। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो उसके बाद हमने पढ़ा एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स में मैंने क्या बोला, नेगेटिव वाले भाग जाओ, बचे हुए फोटो खींचो। फिर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, यहां पे गाना डिफरेंट था, इसी के लिए डिफरेंट था कि नेगेटिव y भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ, ये ध्यान रखना, जाने से पहले फोटो खिंचाओ, बारह बोलो, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। इमेजिन करो दिमाग में कि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, तो हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव y भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। अगर भाई साहब मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स है, f का मॉड एक्स, f ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड, उस टाइम हमने क्या करा भाई साहब, एक बार मैंने एक्स के मॉड एक्स किया, एक बार कंप्लीट लगा दिया, वो तो भैया आप कर ही लोगे, एकदम बारी बारी दिमाग को कूल रखते हुए करना है। और जब मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स है तो इसका गाना क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। तो देखो हमेशा होता क्या है, बचे हुए फोटो खिंचाओ, बस एक यूनिक केस है वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, जिसमें होता है जाने से पहले फोटो खिंचाओ। अगर ये सारी बातें मेरी आपको समझ में आ रही हैं तो बच्चा कमेंट कर दो हाँ समझ में आ रही है, और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना यार, जरूर किया करो कमेंट, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है हाउ सिंसियर यू ऑल, तो टीचर भी मोटिवेटेड रहता है। मतलब मैं जबरदस्ती कमेंट करने को नहीं बोलता हूं, मैं बस ये बोलता हूं कि आप प्लीज जहां पे मैं बोलूं ये चीज समझ में आई, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे को ये चीज समझ में आई। ठीक है भाई, आ जाओ बच्चा पार्टी। अब देखो भाई ये इसका लास्ट ग्राफ है मॉडुलस का, जो ग्राफ आपको दिया हुआ है देखो भाई माइनस ऑफ मॉड एक्स है, तो आपको देखो ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई अब ये क्या चीज हो चुकी है, ये देखो भाई साहब कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब देखो भाई मशीन के अंदर कौन सी एंट्री हो रही है, इसके अंदर भाई या तो देखो नेगेटिव एंट्री होगी, सही बात है नेगेटिव ही होगी क्योंकि माइनस ऑफ मॉड एक्स है, मॉड एक्स बच्चा पार्टी पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया, या फिर क्या होगा बच्चा पार्टी, जीरो एंट्री होगी। तो देखो भाई साहब इसका हमारा ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि भाई पॉजिटिव को भगा दो, पॉजिटिव एक्स भाग जाओ, ओके सर, हाँ बेटा
पॉजिटिव एक्स भाग जाओ और बचे हुए फोटो खिंचाओ। देखा हर एक में भैया बचे हुए होता है, फोटो खिंचाओ। ठीक है सर। हाँ, तो देखो भाई अभी आपको में भी ऐसा लग रहा होगा इतने सारे गाने हो गए, पर चिंता मत करो, जब मैं समराइज कराऊंगा आपके दिल दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है भाई। तो देखो भाई इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है चलो भाई साहब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चा, जल्दी आ जाओ। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, सब बहुत ओपी ट्रिक्स है। चलो भाई अब जैसे आपको इसका ग्राफ लेना है, इसका ग्राफ लेना है सर, आ जाओ बेटा। अब मानो बच्चा पार्टी आपको इसका ग्राफ लेना है, जैसे मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक है सर, कैसे करना है सर? मैंने कहा देखो भाई e की पावर x है, बिल्कुल सही, और इसमें चेंज क्या है, x की जगह माइनस मॉड x। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस मॉड x। एकदम सही बात है बच्चा पार्टी। अब देखो भाई साहब इसका देखो गाना क्या आता है, इसका गाना देखो बच्चा पार्टी बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है। क्या सर? मैंने कहा देखो भाई e की पावर x का आपने ग्राफ बनाया। हाँ सर, e की पावर x का हमने ग्राफ बनाया। गाना क्या है, पॉजिटिव x भाग जाओ, इनको भगा दो भाई, पॉजिटिव x को भगा दो, क्योंकि अब देखो एंट्री का जलवा चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे सॉरी एंट्री बोलो, नेगेटिव का जलवा चल रहा है। अब पता है बचे हुए फोटो खिंचाओ। सेम गाना देखो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियर बच्चा पार्टी, सेम गाना यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गड़बड़ एक्स में हुई है तो पूरी इमेज हम लोग क्या लेंगे, हम लोग वाई के अबाउट लेंगे। देखो बच्चा पार्टी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। हाँ सर, तो देखो भाई वाई के अबाउट इमेज ऐसी ही बनेगी। अब यहाँ पे जरा देख लो, थोड़ा सा देखो उबड़ खाबड़ सा लग रहा है, परंतु देखो ये इसकी मिरर इमेज है, और ये सारे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सारे स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे की, और ये बच्चा पार्टी ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ है, कुछ पहाड़ टाइप का देखो ग्राफ है। ठीक है भाई, तो इन दिस वे हम लोग देखो मॉडुलस में खेलते हैं, और ये सारे गाने आपको याद करने हैं। अगर मैं बच्चा पार्टी आपको एक ग्राफ और दूं, हाँ सर दो, सर दो, बनाते हैं सर ग्राफ, बिल्कुल सही। अगर भाई साहब मैं आपको दे दूं ग्राफ ln ऑफ माइनस मॉड एक्स बनाओ। ठीक है भाई, ठीक है सर बनाते हैं। अब देखो भाई मेरे गाने कभी गलत नहीं है, एकदम भाई आपको देखो फोकस करना है। ठीक है सर, फोकस करते हैं। मैंने कहा देखो भाई ये ग्राफ है ln x का। अब देखो आपसे बोला क्या गया, आपसे ये बोला गया है बच्चा पार्टी कि x की जगह माइनस मॉड x है। ठीक है, गाना क्या आया, गाना भाई साहब याद कर लेना, गाना क्या आया, गाना क्या आया, गाना क्या आया, पॉजिटिव x वाले भाग जाओ। सर पॉजिटिव x में, ठीक है सर भगा दो। ठीक है सर भगा दिया, बचे हुए फोटो खिंचाओ। है हैं? कुछ बचा ही नहीं तो फोटो क्या खींचेगी? सही बात है, जैसे आपने पॉजिटिव एक्स को भगाया, वही मेरा गाना यूज कर रहे हो, पॉजिटिव एक्स को आपने भगा दिया। जैसे आपने पॉजिटिव एक्स को भगाया तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं, फोटो क्या खींचेगी? सर यहां तो कोई ग्राफ ही नहीं है। आंसर है सर नो ग्राफ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। सर क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा देखो लॉग के अंदर जो एंट्री हो चुकी है, वो एंट्री देखो भाई या तो जीरो हो चुकी है या तो नेगेटिव हो चुकी है। अब आपको पता है कि अगर लॉग के अंदर बच्चा एंट्री जीरो या नेगेटिव होती है तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो बच्चा जो कंप्लीट चीज है ना, मैं यहां पे लिख सकता हूं ln माइनस मॉड एक्स विल नॉट बी डिफाइंड, विल नॉट बी डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। और जो चीज बच्चा डिफाइन नहीं होती उसका ग्राफ नहीं बनता है, ये कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये कभी परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, ये कभी भाई साहब खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। बेचारा शर्मा के कहीं छिप जाएगा, तो छुप गया, कहां दिख रहा है? कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरा बच्चा। ठीक है भाई, तो देखो ये बहुत ही ओपी ग्राफ्स थे। तो देखो भाई एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, एफ ऑफ मॉड एक्स था। ठीक है, बस गाने याद है तो देखो आप बहुत खुश रहोगे। मॉड ऑफ एफ एक्स था, देखो सबसे ऊपर एफ एक्स में होल मॉड था, उसके बाद में पूरा मॉड एक्स में मॉड, ठीक है सर, सिर्फ वाई में मॉड, ठीक है सर, और आखिरी क्या है बच्चा, माइनस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है ना, माइनस ऑफ मॉड एक्स मतलब माइनस टाइम्स मॉड एक्स। ठीक है, तो देखो बच्चा मैं आपको एक समरी दे रहा हूं, माइट भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, लेकिन बच्चा बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत हो मैं पूरी हेल्प करूंगा। इनफैक्ट मैं लोगों की रिप्लाई तक कर देता हूं चीजों को, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक है सर, आ जाओ बेटा, अब आ जाओ जल्दी से समरी देख लो सर। हाँ बेटा चलो भाई समरी देखते हैं। सर क्या समरी है?
मैंने कहा देखो भाई मॉडुलस के केस में क्या क्या ग्राफ है। पहला आता है देखो भाई y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो देखो भाई इसमें क्या गाना है, इसका देखो भाई इसका गाना ये है कि नेगेटिव एक्स, ये फ्लैश पैड में लिख देना, भाग जाओ नेगेटिव एक्स भाग जाओ, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, बचे हुए मत लिख देना, बचे हुए फोटो खिंचाओ। ओके सर, ओके सर, एकदम सही बात है। नेक्स्ट चीज आती है सर, हाँ बेटा और नेक्स्ट चीज में आ जाओ। सेकंड चीज क्या है भाई, मैंने बोला कि भाई y इक्वल्स टू होल मॉड ऑफ एफ एक्स, एकदम सही बात है। इसका क्या गाना होगा, अब देखो भाई इसमें y में गड़बड़ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y भाग जाओ। इसका भाई स्पेशल है, ठीक है, भाग जाओ। दूसरे में स्पेशल है, भाग जाओ जाने से पहले फोटो खिंचाओ। ओके सर, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। ओके सर हाँ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। तीसरी चीज क्या होती है सर, तीसरी चीज होती है सर अगर आप ले लेते हो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। वैसे मुझे पता है कुछ और होता है परंतु मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा भाई, इस टाइम देखो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, इसमें एफ एक्स में मॉड है, इसमें भाई वाई में मॉड है। आपको कुछ लोगों को ये सेम लग सकता है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन हम बाद में कभी दूर करेंगे। अभी भाई साहब सिर्फ आपको ग्राफ बनाना सीखना है। इसका है भाई साहब नेगेटिव वाई भाग जाओ, ठीक है भाई, ये देखो ध्यान रखना, नेगेटिव वाई भाग जाओ बचे हुए फोटो खिंचाओ, ठीक है भाई, ये है बचे हुए फोटो खिंचाओ। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, ये है बच्चा पार्टी। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है भाई साहब कि सिंपल ये जो चीज है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है भाई साहब। सिंपल ये चीजें जो है ये आपको बच्चा पार्टी देखो याद कर लेनी है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। तो देख लो भाई साहब, मॉड ऑफ एफ एक्स जब मॉड के अंदर जाता है तो देखो एक स्पेशल कांड हो रहा है कि जाने से पहले इसको फोटो खिंचानी है। ओके सर, और जब वाई में मॉड है तो गाना वही है कि नेगेटिव वाई भाग जाओ बचे हुए फोटो खिंचाओ। अब देखो कितनी चीजें दिमाग में रखनी है, गड़बड़ जिसमें होगी उस एक्सिस के अबाउट फोटो नहीं लेनी है। जैसे कि यहां भाई एक्स में लगा है मॉड तो वाई के अबाउट फोटो लेनी है, यहाँ पे वाई में लगा है, एफ एक्स में मॉड लगा है चाहे वाई में लगा है, मतलब दोनों का इफेक्ट सेम होता है, तो एक्स के अबाउट लेनी है। ये मैं आपको याद करा रहा हूं, तो ये चीज आपको याद करनी है। यहाँ पे मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स है, फिर से गड़बड़ वाई में है, इन दोनों का हम लोग गड़बड़ भाई वाई में ही मानते हैं, क्यों, तभी मेरी ट्रिक लग पाएगी। मैंने ऐसे ही ये ट्रिक बनाई, अदरवाइज आप सोच के बना लो, डिसीजन तुम्हारा है, ठीक है भाई। एंड देन उसके बाद में क्या है, सिंपल चीज है कि भाई एक्स के अबाउट दोनों में रिफ्लेक्शन लेना है। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या होगी, जो इन दोनों को इंटरमिक्स कर देगा, जबकि दोनों में भाई साहब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। देखो डिफरेंस क्या है, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं समझाने का, कि यहां पे बेटा देखो जो एफ एक्स है ना इस वाले में, ये देखो बच्चा पार्टी, ये नेगेटिव एकदम सही, पॉजिटिव बिल्कुल सही, और जीरो देखो तीनों हो सकता है, एकदम सही। लेकिन भाई साहब जो y यहां पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, y नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज दोनों कभी बच्चा पार्टी बराबर नहीं हो पाएंगे। और यहां पे देखो ये अंदर है, ये जो y जो चीज मॉड के अंदर होती है ना बच्चा, इसमें y देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो देखो तीनों हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो एफ एक्स के साथ मजबूरी है, एफ एक्स बच्चा पार्टी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर भाई, तो देखो दोनों में कितना बेसिक डिफरेंस है। आपको पता है कि मॉड के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लो, मॉड के अंदर बच्चा पार्टी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों जा सकता है। तो देखो इस मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों जा सकता है, ठीक है सर। उसके बाद में क्योंकि पूरे में मॉड लगा है इसलिए y की वैल्यू जो है, जो मॉड की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगेगी। यहां पे देखो मॉड के अंदर y है तो मॉड के अंदर फिर से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों जा सकता है, परंतु क्योंकि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स मॉड y के बराबर है, y के बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देखो बहुत बेसिक डिफरेंस, और इसी को लोग दिमाग में रख के भैया ग्राफ बनाते हैं, सोचते रहते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। परंतु हम हीरो हीरोइन लोग हैं यार, हम हीरो लोग हैं, समझे। हम इतना लाइफ में टेंशन नहीं लेते, हम वही टेंशन लेते हैं जहां पे लेना चाहिए। अदरवाइज भाई साहब हमें जीवन गा के निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं, गीत गाता चल और ग्राफ बनाता चल, कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया आपको गीत याद रखने हैं, ठीक है सर। तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अब फील हुआ है, लेकिन सर हम गाना याद रखेंगे, गाना ये इंटरमिक्स मत कर देना। मैंने एक ही जगह देखो कितनी सारी चीजें बोल दी। अब इधर आओ, अब मैं आपको चौथे पांचवे का ट्रिक नहीं यहां लिखने वाला, क्योंकि आपको पता है माइनस ऑफ मॉड एक्स में क्या है कि भाई पॉजिटिव एक्स भाग जाओ, और देखो सब में यही है, बचे हुए फोटो खिंचाओ, हमेशा यही होता है कि बच्चा बचे हुए फोटो खिंचाओ।
ठीक है। और जाने से पहले फोटो खिंचाओ सिर्फ किसमें होगा, मैं लिख दे रहा हूं, इसमें होगा। जब मॉड एफेक्ट्स, जब एफेक्ट्स इतना भौकाली हो जाएगा कि यहां पे देखो मॉड एफेक्ट्स दिखने लगेगा। बस इतना करा डाला, लाइफ क्या है मेरे क्यूट से बच्चों, झिंगा लाला। क्या आपको समझ में आया? तो बच्चों प्लीज अपने टीचर, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अच्छे से फॉलो करो, बहुत बढ़िया से फॉलो करो, बहुत ज्यादा बच्चा अब देखो बढ़िया से फॉलो करो। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। ये जितने गाने दिए, अगर आप गाना ढंग से अप्लाई करोगे तो आपको सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा। मैंने देखो बहुत बार एक ही चीज बोल दी, प्लीज मेरी बात यहां जरूर मानना, मेरी गुजारिश है कि मेरी बात जरूर मानना, ठीक है भाई। चलो अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो बहुत यूज होगा, ये भी बेटा बहुत यूज होगा, ठीक है ना। अब हाँ, क्लास 11th में थोड़ा बहुत यूज होगा, बहुत हल्का फुल्का यूज होगा, परंतु जब आप पहुंचोगे, फिर से मैं ये कहता हूं, कैलकुलस में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, ठीक है। तो सिर्फ फ्रीक्वेंटली यूज लिख रहा हूं, ये भाई साहब बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। यहां पे बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहां पे बच्चों जैसे कि आपको दिया गया f ऑफ x माइनस ए या फिर f ऑफ x प्लस ए, और थर्ड और फोर्थ में देखो बच्चा पार्टी क्या हुआ है कि पूरे के पूरे fx में एक्सक्यूज मी, ठीक ना, पूरे के पूरे fx में भाई या तो a ऐड हो रहा है या तो a सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो भाई, ये जो हम केस कर रहे हैं, देखो किसके लिए कर रहे हैं, इसमें हमने a और a को पॉजिटिव माना है, ऑब्वियस रीजन। इसको देखो भाई साहब हमने पॉजिटिव माना है। तो देखो भाई हो क्या रहा है, जैसे हम लोग बच्चा पार्टी देखो फर्स्ट वाला देखेंगे, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है y ऑफ f ऑफ x माइनस ए। तो देखो a हमने पॉजिटिव लिया है, कैपिटल A भी हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो देखो ये हो रहा है कुछ कि जैसे कि मैंने आपको बोला y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस टू। अब जरा देखो, सबसे पहले लॉजिक देखो, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, बस और बस मेरा गाना याद करना है। इसमें ऐसा कोई खास गाना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा पार्टी आपको इसमें देखो गाना ना याद करना है। हुआ क्या, मैंने कहा सर देखो fx से हम लोग सर देखो x माइनस टू की तरफ बढ़े हैं, f ऑफ x माइनस टू की तरफ बढ़े हैं, एकदम सही बात है। अब आपको पता है देखो यार चेंजेस क्या हुए, मैंने कहा सर देखो चेंजेस ये हुए, यहां पे देखो सर x की जगह हो चुका है x माइनस टू, ठीक है। अब देखो पहले जो कांड इसके लिए x बराबर 0 पे हो रहा था, x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, x बराबर 0 का मतलब होता है बच्चा पार्टी f ऑफ 0। वही कांड बच्चा पार्टी इसके लिए कब हो रहा था, x बराबर 2 पे हो रहा था, क्योंकि जैसे आप x को 2 पुट करोगे तब यहां पे बनेगा f ऑफ 0, ठीक है सर, ओके सर। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब बच्चा जो काम fx के लिए x बराबर 0 पे हो रहा था तब f0 बन रहा था, वही काम क्या है इस वाले के लिए x बराबर 2 पे होगा, मतलब x बराबर 2 पुट करने पे f2 माइनस 2 मतलब f0 बनेगा। मैंने कहा सर जो चीज 0 पे थी वही चीज यहां पे 2 पे हो रही है, मतलब हुआ क्या है, मैंने कहा सर 0 का जो जो केस था वो सर देखो 2 की तरफ खिसक गया है, 2 की तरफ खिसक गया है। या फिर अगर इसको आपको और सोचना है तो देखो ऐसे भी आप सोच सकते हो, जब आपने fx को f ऑफ x माइनस टू किया, अब बताओ जो काम इस पे x बराबर 1 पे हो रहा था तब यहां पे f1 बन रहा था। अब देखो यहां पे ऑब्जर्व करके आप ये बोल सकते हो कि जब x यहां पे बच्चा पार्टी 3 होगा उस टाइम यहां पे f1 बन रहा होगा, राइट। सेम चीज क्या है भाई, सेम चीज ऐसा हुआ कि जो चीज बच्चा पार्टी इसके लिए x बराबर मानो 7 पे हो रही थी, यहां पे देखो f7 बन रहा था, वही चीज इसके लिए कब होगी, x बराबर 9 पे होगी, तब जब आप यहाँ पे 9 पुट करोगे तो तब यहाँ f7 बनेगा। सर हुआ क्या, मैंने कहा देखो ग्राफ का जो प्रॉपर्टीज है वो दो दो यूनिट शिफ्ट हो गई हैं। सर दो दो यूनिट शिफ्ट हो गई हैं, हाँ बेटा, जो पहले 0 पे था वो अब 2 पे हो रहा है, देखो 2 यूनिट राइट हुआ। जो पहले बच्चा पार्टी 1 पे था अब वो देखो 3 पे हो रहा है, जो पहले 7 पे था अब वो भाई साहब देखो 9 पे हो रहा है। ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ है f ऑफ x माइनस टू का, ये बच्चा पार्टी देखो 2 यूनिट राइट जा चुका है, 2 यूनिट राइट जा चुका है, 0 से 2 की तरफ, 1 से 3 की तरफ, 7 से 9 की तरफ। तो देखो इसका देखो ग्राफ पे क्या असर होता है, ग्राफ पे बच्चा पार्टी ये असर होता है, देखो लॉजिक यही है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि अगर f ऑफ x माइनस ए किया है, हाँ a ऑब्वियसली बच्चा पार्टी पॉजिटिव है, तो देखो ये होता है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ बेटा ऑफ fx शिफ्ट्स, कितना शिफ्ट हो जाता है, इट शिफ्ट्स
ए यूनिट्स, ओके सर, हाँ ए यूनिट्स राइट, ओके सर, हाँ बेटा। तो जो ग्राफ होता है भाई साहब वो देखो ए यूनिट्स राइट खिसक जाता है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब ये ध्यान रखना है कि जब एफ ऑफ एक्स माइनस ए दिया हुआ है तो ये ए यूनिट राइट शिफ्ट होगा। सिमिलरली भाई साहब अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स प्लस ए की, हाँ सर, तो देखो इस टाइम क्या होता है, मैंने कहा सर इस टाइम जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ ऑफ एफ एक्स जो है बच्चा पार्टी ये शिफ्ट कर जाता है ए यूनिट्स लेफ्ट। अच्छा सर, हाँ बेटा ये देखो आपको याद रखना है, मतलब यार आपको प्रॉपर्टीज याद हुई हो ना हुई हो, आपको फील हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन यार आईआईटी जेई में क्या होता है एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सारे जो ग्राफ की शिफ्टिंग है ये आपके भाई साहब दिल दिमाग में बसी होनी चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस से है तो ए यूनिट भाई साहब राइट जाएगा, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, हाँ ए दोनों में ही पॉजिटिव है, तो फिर बच्चा पार्टी यही जो ग्राफ है ये देखो ए यूनिट्स लेफ्ट जाएगा। मतलब ऐसी की तैसी वो जो ट्रिक है, मैंने आपको ट्रिक नहीं सॉरी जो पूरा कंसेप्ट है समझाने का मैंने ट्राई किया, लेकिन भाई साहब ये रिलेशन आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। ठीक है सर, और बताइए सर, अब जैसे बच्चा पार्टी मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मानो मेरे क्यूट से बच्चों मैंने एफ एक्स में देखो कैपिटल ए ऐड किया, हाँ सर, अब देखो पूरा पूरा फंक्शन बताओ भाई किस में ऐड किया है, मैंने कहा सर देखो पूरे पूरे फंक्शन में कोई नंबर ए ऐड कर दिया है, तो देखो फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। एफ एक्स की अगर पहले 2 आ रही थी, अब बेटा देखो 2 प्लस ए आएगी, मतलब कि अब की बार जो ग्राफ होता है वो चला जाएगा ए यूनिट्स अप। हाँ, इसके बाद में अगर एफ एक्स ऑफ माइनस है, मतलब एफ एक्स माइनस है अगर हम लोग करेंगे, तो भाई साहब यही जो ग्राफ है ये चला जाएगा ए यूनिट्स डाउन। ओके सर, हाँ इसमें भी ए क्या है बच्चा पार्टी पॉजिटिव है, यानी सर हमको ये चीज याद हो गई है। हाँ बेटा हमने ये चीज सर रट ली है, बिल्कुल सही बात है। अगर भाई हम करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस है तो ग्राफ ए यूनिट राइट, लोग देखो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि माइनस देख के ए यूनिट लेफ्ट पे खिसका देते हैं, तो भाई साहब ये आपको याद ही करना है, ये आज अपने सब लोग लिखो फ्लैश पैड में और रोज इसे याद करो। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए है तो ग्राफ ए यूनिट लेफ्ट जाता है, फिर अगर यहां पे पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही होगी, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है ऊपर जाना, आपका कद बढ़ रहा है आप जाओगे ऊपर, और जब होगा भाई साहब एफ एक्स माइनस ए तो यही ग्राफ क्या होगा बच्चा पार्टी, ये देखो ए यूनिट्स डाउन होगा। ठीक है सर, ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब अगर इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, मैं कोई ग्राफ देखता हूं, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, हाँ नहीं नहीं ये वाला ग्राफ नहीं, क्या बेहोश हो जाएगा तुम भी मिश्रा, कुछ भी इनको दे दे रहा। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो मिन मिन तो बाद में बनाएंगे मिश्रा, पहले रुको। अब जैसे भाई साहब मैंने आपको ये सवाल दिया, सवाल है बच्चा ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। ओके सर, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। सर क्या ग्राफ्स बनाने जा रहे हैं सर, हाँ बेटा रुक जाओ देखो कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक सर, पहला बच्चा पार्टी जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का। तो यार ये ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनता है, मैंने आपसे बोला था कि कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ जो आपको याद करने हैं वो आपको याद ही करने हैं। ठीक है सर, दूसरा क्या सर, मैंने कहा चलो दूसरा ग्राफ बना दो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का, और तीसरा ग्राफ बना दो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का। तो देखो अगर कभी ऐसा आ जाए तो देखो आपको ऐसे अपनी खोपड़ी खोलनी है, और खोपड़ी खोलने के बाद सारा का सारा जो अब तक पड़ा है वो कोने में रख देना है, बस आपको ये वाला जो पेज है इसका भाई साहब स्मरण करना है। ठीक है सर, अब देखो बच्चा पार्टी कैसे बनेगा इसका ग्राफ, मॉडेक्स का ग्राफ तो बच्चा पार्टी सबको याद होता है, सब यहाँ पे ध्यान दे दो, जो मॉडेक्स है उसका ग्राफ आपको बच्चा पार्टी याद ही करना है। चलो सर याद कर देते हैं। हाँ सर ये सर देखो सर ये मॉडेक्स का ग्राफ है, हाँ एकदम सही, ये बेटा किसका ग्राफ है, ये पीला वाला ग्राफ है मॉडेक्स का। ओके सर, हाँ बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडेक्स। ठीक है, ओके सर। अब जरा यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, नेक्स्ट ग्राफ किसका बना रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का। हाँ सर, अब जैसे आप पहुंचोगे मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 के पास, तो देखो यहां से यहां आने में हुआ क्या, मैंने फिर से एक्स को देखो किससे रिप्लेस कर दिया है बेटा, एक्स माइनस 2 से। कुछ लोग बड़े भोकाले बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो उसकी ऐसी की तैसी यहाँ पे ध्यान दो।
भाई x की जगह हमने क्या कर दिया x माइनस 2, तो यहाँ पे हम पहुंच गए। अब आपको पता है कि इसका ग्राफ, ये ग्रीन वाला ग्राफ कैसे आएगा? इसी ग्राफ को बेटा हम लोग देखो 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे, तो देखो 2 यूनिट जैसे इसको यहाँ खिसकाएंगे तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। देखो यार, जिसको मेरे सारे गाने आते हैं, जहां जहां मैं सितारा बनाता हूं, मैं बोलता हूँ याद कर लो, वो भाई साहब एकदम देखो प्रो हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसी येलो ग्राफ को बच्चा पार्टी 2 यूनिट मैंने यहाँ पे देखो शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, और बताइए सर। मैंने कहा चलो भाई थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने कहा देखो भाई x की जगह हम लोग कर देते हैं x प्लस 2, तो देखो ये वाला ग्राफ मिलेगा। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो 2 यूनिट लेफ्ट, मैंने आपको याद कराया था x प्लस a में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को देखो 2 यूनिट बच्चा पार्टी हम लोग देखो लेफ्ट शिफ्ट कर, तो यही ग्राफ देखो बच्चा पार्टी 2 यूनिट लेफ्ट चला जाएगा। अब एक ग्रीन कहाँ से आ गया? अरे सर यही जो ग्राफ है, यही ग्राफ 2 यूनिट देखो सर लेफ्ट। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये जो पिंकी जो बेटा ग्राफ है, ये पिंकी ग्राफ किसका है? ये है मॉड ऑफ x प्लस 2 का, और ये देखो बच्चा पार्टी 2 यूनिट चला गया है लेफ्ट। अरे जुकाम हो गया बेटा हमें, ठीक है? जाना समझना बताना जरूर। जैसे मैक्सिमम लोग को मैं रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जहाँ उनके छोटे मोटे डाउट होते हैं मैं उनको टेक केयर कर देता हूँ। ठीक है बच्चावाड़ी, तो देखो सबको क्लियर है बच्चावाड़ी। ये ग्राफ बन गया। इसमें येलो वाला किसका है बेटा? जिसमें देखो येलो से टिक है मॉड एक्स का। ग्रीन वाला कौन सा है? जिसमें देखो ग्रीन से टिक है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का। और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 पिंक वाला है, जहां पे देखो पिंक से टिक। ठीक है बच्चावाड़ी, तो देखो ये सिंपल सा रूल है, बस ये सारा रूल लगाएगा भोगाली बाबा बन जाएगा। अब देखो बच्चा पार्टी, ये जैसे कि आपको 2 ग्राफ बनाने हैं। पहला बनाना है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। आप ये देख पा रहे हो कि इसमें देखो 2 पूरे ग्राफ में ऐड हुआ है, इसमें x की जगह x प्लस 2 नहीं हुआ है, ये मिस्टेक मत करना। ठीक है भाई, यहां पे आप ऐसे बोलोगे कि ये मॉड x दिया था और इसमें चेंज क्या हो गया, मॉड x प्लस 2। पूरे फंक्शन में चीज ऐड हुई है। ठीक है सर, पूरे फंक्शन में चीज ऐड हुई है। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा था भाई, x की जगह x माइनस 2 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है भाई, मॉड x में पूरा ऐड हो जा रहा है। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग कैसे करते हैं? जैसे देखो भाई, हम लोग यहाँ पे पहला ग्राफ बनाने वाले हैं। देखो पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं हर इससे मॉड x प्लस 2। ठीक है भाई, तो देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं ये ग्राफ किसका है, तो देखो ये ग्राफ मैंने आपको याद कराया हुआ है। ये ग्राफ बच्चा पार्टी आपको याद ही करना है, नो अदर वे नो अदर चारा। ये ग्राफ है मॉड x का। अब यहां पे बच्चा पार्टी जरा आप ध्यान दीजिए, अब इसके ग्राफ के लिए देखो यही ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा। तो देखो भाई, ये 2 यूनिट्स ऊपर देखो कैसे जाता है, ऐसे जाएगा। बस इसको पकड़ के इसे पकड़ो, ए चुच, ऐसे भैया ऐसे यहाँ पे ऊपर कर दो। अरे चचा कहाँ गए भाई, ए चचा, चचा नाच रहे हैं, क्या करें? हा हा हा, ये लो भाई, हाँ यहाँ तक पहुंच गए। तो देख लो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, सबको पता है ये वाला बच्चा पार्टी पॉइंट हो जाएगा 0,2। और ये ग्राफ किसका है? मैंने कहा देखो पूरे पूरे मॉड एक्स में देखो बच्चा पार्टी 2 ऐड हुआ है। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है बच्चा पार्टी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। इसका मतलब क्या भाई, यही ग्राफ देखो बच्चा पार्टी 5 यूनिट देखो डाउन जाएगा। कलर ले लेते हैं ब्लू, ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, हाँ, और ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, हाँ। तो भाई साहब यही देखो 5 यूनिट देखो नीचे जाएगा बच्चा पार्टी, और ये हो जाएगा 0,-5, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अरे चंपा चंपा चमका चमका, अगर चमक गया है तो मुझे तुरंत भैया कमेंट कर दो, हाँ सर चमका, यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के। जब टीचर की एनर्जी थोड़ी लो हो तो स्टूडेंट को एनर्जी अपनी बढ़ानी चाहिए, से टीचर की एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो बच्चों ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे आपको दिया गया है y इक्वल्स टू a टाइम्स एफ एक्स। आपको बच्चा पार्टी ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसमें देखो भाई a का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है सर, तो देखो भाई हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा पार्टी a का वैल्यू, इसमें देखो भाई 2 केस होते हैं। जैसे भाई अगर आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो इस टाइम क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो बड़ा हो जाता है, ग्राफ भाई साहब खिंच जाता है। ठीक है ना यार, जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइम्स एफ एक्स बोलूं, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना हो गया। अगर मैं बोलूं 3 गुना,
3 टाइम्स एफ एक्स, तो ये भैया ग्राफ 3 गुना हो गया। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो यानी ये जो बच्चा पार्टी जो ग्राफ होता है, ग्राफ विल स्ट्रेच। अच्छा सर, यस सर, हाँ, स्ट्रेच कितने यूनिट्स, ए यूनिट्स, ए यूनिट चलो ऐसे की तैसी, ग्राफ भैया बड़ा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि देखो पूरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ क्या होगा भाई साहब, खिंच जाएगा। और इसी के अगर अल्लाह का अगर नजरिए से देखा जाए, हम लोग अगर बच्चा पार्टी केस नंबर 2 को देखते हैं, हाँ सर बता दो सर, केस नंबर 2 देखो भाई, ये जो केस नंबर 2 है, अगर हम इसमें बच्चा पार्टी ए को 0 से 1 ले ले, तो मतलब यार ए 0 से 1 का मतलब क्या है, अगर हमने ए को बेटा हाफ ले लिया, 1/3 ले लिया, अगर हाफ लिया तो ग्राफ देखो आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ विल कंप्रेस, स्ट्रेच नहीं होगा ये भैया, ग्राफ दब जाएगा, ठीक है ना यार, ग्राफ विल कंप्रेस, ये फर्स्ट वाला बच्चा पार्टी हम लोग कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, है सर, हाँ बेटा, हाँ ठीक है। चलो सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा चलो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, तब यहां पे ध्यान से देखना। अब जैसे बच्चा पार्टी आपके पास कुछ ऐसा आया, ठीक है, साइन 2x, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ओके ओके ठीक है सर। तो देखो भाई हम लोग इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे भाई साहब ऐसा कुछ आया, आपको मैंने सवाल दिया कि पहले आपको y इक्वल्स टू बच्चा पार्टी क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन x बनाना है, ठीक है सर, फिर क्या बनाना है, मैंने कहा देखो फिर बनाना है आपको y इक्वल टू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और तीसरा आपको बच्चा पार्टी ग्राफ बनाना है 2 साइन। अच्छा सर, हाँ बेटा, अब जरा यहाँ पे हर कोई यहाँ पे बच्चा ध्यान देना कि हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, इसमें जो भाई x है, x को हमेशा हम लोग 0 से बच्चा 2 पाई ले रहे हैं, जिसमें कि ज्यादा ग्राफ बड़ा ना बनाना पड़े, बस देखो हम लोग बच्चा 0 से 2 पाई में ये सारा कांड देख। चलो सर बनाते हैं। तो देखो भाई ये कैसे बनेगा, आप जैसे यहाँ पे पहुंचोगे, सबसे जो बच्चा पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक सर, कैसा होता है, मैंने कहा देखो भाई ऐसा होता है, ओके सर, ये है वाइट वाला जो ग्राफ है वो है बेटा साइन एक्स का। अब देखो आपको पता है ये जो बच्चा पार्टी ग्राफ है इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा देखो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये देखो सर इसकी देखो मिनिमम वैल्यू है, ओके सर, हाँ बेटा ये इसकी देखो मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी देखो बच्चा पार्टी मैक्सिमम वैल्यू है, और देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा पार्टी +1, और मिनिमम वैल्यू है भाई साहब देखो -1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है 0, ये क्या है बच्चा, ये है पाई, और ये क्या है बच्चा, ये है 2 पाई, ठीक है सर। अब देखो क्या हुआ बच्चा पार्टी, अब जो नेक्स्ट चीज हुई है वो ये हुई कि आपको बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या भाई, ग्राफ छोटा हो जाएगा, ग्राफ बच्चा पार्टी छोटा हो जाएगा। तो देखो ग्राफ क्या होगा, कितना छोटा होगा, पहले भाई साहब अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, यानी हाफ से मल्टीप्लाई होते ही यही बच्चा पार्टी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो देखो हाफ हो जाएगी। अच्छा सर, हाँ बेटा, यहां पे देख लो भाई साहब वही मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे जो मिनिमम वैल्यू पहले बेटा -1 थी, अब वही देखो वैल्यू कितनी होने लगेगी, ये देखो -1/2 होने लगेगी। क्या मानते हो तो कमेंट करो, मानते हैं। आपको समझ में आया होगा, पहले ये -1 से 1 था, रेंज में मैंने पढ़ाया था कि अगर बच्चा पार्टी हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही रेंज -1/2 से हाफ हो जाएगी। तो देखो यही जो ग्राफ है देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, ये देखो ऐसे ग्राफ देखो भाई छोटा हो गया। तो बेटा ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये बच्चा पार्टी ग्राफ है साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 का, ओके सर, हाँ बेटा। अब देख लो भाई साहब जो बिल्कुल लास्ट वाला ग्राफ है जिसको मैं बोलता हूं बच्चा ग्रीन वाला ग्राफ। अब आपको पता है अगर पूरे फंक्शन में भाई हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो यही जो मैक्सिमम वैल्यू है ये देखो भाई साहब डबल हो जाएगी, डबल होके कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा, ये देखो 2 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है बच्चा पार्टी यही क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यानी सर यहाँ पे आप लिख सकते हो -2, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा पार्टी 2। यानी ग्राफ सर क्या हुआ, मैंने कहा देखो ग्राफ भाई साहब बड़ा होने वाला है, ग्राफ बड़ा होने वाला है। तो देखो ग्राफ कैसे बड़ा होगा मेरे बच्चों, देखो ऐसे बड़ा होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ऐसे गोते लगाएगा। तो भाई साहब ये जो हरा वाला ग्राफ है ये बच्चा पार्टी हरा वाला ग्राफ है आपका 2 sin x का। तो देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा शुरू में बड़ा गाना बता रहे थे, ये हटाओ वो लगाओ वो फोटो खिंचाओ ये कराओ, अरे यार ऐसी की तैसी। आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर ये चीज समझ में आ गई, देखो बहुत ही सिंपल सोचना है, बहुत ही सिंपल सोचना है कि sin x का ग्राफ है, ठीक है, अगर पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई तो ग्राफ देखो छोटा हो जाएगा। लेकिन अब बच्चा पार्टी एक देखो ऑब्वियस चीज है क्या, कि देखो जीरो
फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब चाहे आप हाफ से मल्टीप्लाई करो, चाहे बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, जीरो ही रहने वाली है। तो बच्चा पार्टी ये होता है, ये ग्राफ होता है किसका बेटा, इसका। ठीक है, तो जितने लोगों को समझ में आ गया है जल्दी से कमेंट कर दो हाँ सर, टाइम स्टैम्प लगा के मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है। और बताइए सर, हमने कहा और बताते हैं। अब देखो बेटा ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेटा देखो इसी के टाइप 2 का है, जो भाई साहब यहां पे आपको दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना कि भाई साहब इसमें क्या है, इसका देखो बेटा, इसका मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसका देखो बच्चा पार्टी ज्ञान क्या है। आपको क्या करना है कि all the markings on the on the x axis, ठीक है सर, will get divided by a। अच्छा सर, हाँ बेटा ये आपका a से डिवाइड हो जाएगा। और हाँ बेटा इसमें a क्या है हमारा, देखो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब देखो ये देखो लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि लोग इसमें वैसे पढ़ाते हैं कि कंप्रेस कर दो, स्ट्रेच कर दो, मेरा उससे डिफरेंट है। तो ये ना बोलना अरे ये तो हमने कहीं लिखा ही नहीं देगा रे, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना, ये लोगों से डिफरेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो बच्चा ये वाले सवाल देखो हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे आप यहाँ पे बच्चा पार्टी पहुंचे हो, आप चलो बेटा ग्राफ बनाओ। सर पहला ग्राफ क्या है, सर पहला ग्राफ साइन। अब देखो यार फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये ग्राफ मैं अब क्या बना देता हूँ, -2π से 2π में बेटा देख रहा हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब जरा यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, y इक्वल टू साइन एक्स, सबको पता है कैसा बनेगा, देखो बेटा ऐसे बने, ठीक है, ये है सर साइन एक्स। ओके सर, अब देखो भाई ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे आपने पुट किया -2π है, तुम पागल हो गए हो मिश्रा, रुको, ये लो बेटा, हाँ यहाँ पे आप आए, यहाँ पे x कितना है बेटा -2π, यहाँ पे x है बेटा -π, यहाँ पे है 0, यहाँ पे क्या है बेटा पाई, और यहाँ पे क्या है बेटा 2π। ठीक सर, तो देखो भाई ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो अगला स्टेप क्या है, अब आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, अब आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन 2x का। तो देखो भाई ये मैंने बनाया साइन x का, मैं लिख दे रहा हूं। अब देखना बच्चा पार्टी मैं साइन 2x कैसे बनाऊंगा, प्लीज यहाँ पे हर कोई ध्यान दो। ये वाला ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू साइन 2x बच्चा पार्टी में बनाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखो। तो देखो सिंपल सा मेरा देखो लॉजिक क्या रहता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ये पूरा इंटरवल देख रहे हो, इसको आप देखो 2 से डिवाइड। अब देखा जाए न्यू मार्किंग्स क्या है, न्यू मार्किंग्स है बेटा, यहाँ पे आ गया -π, यहाँ पे आ गया -π/2, यहाँ पे तो बेटा 0 का 0 रहा, यहाँ पे π/2 रहा, और इधर आ गया। अब ये जो बेटा ग्राफ बना है ना, तुम्हें सेम लग रहा होगा, जबकि देखो सेम नहीं है, क्यों, यहाँ पे देखो बेटा π/2 पे 0 आया है, यहाँ पे बेटा क्या -π/2 पे 0 आया है, यहाँ पे बेटा देखो -π पे 0 आया है, देख रहे हो, और यहाँ पे देखो π पे 0 आया है। जबकि पीछे क्या हुआ, पीछे बेटा जो साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे देखो ये पाई पे 0, तो देखो दोनों भाई साहब देखो सेम ग्राफ नहीं है, यहाँ पे π/2 है, आप देखो यहाँ पे पाई है π/2 है, पाई है π/2 है, तो देखो भाई क्या हुआ, इससे पूरे इंटरवल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे एक्स के पूरे बच्चा पार्टी इंटरवल चेंज हो गया। अब आपको बुक्स में दिखेगा कंप्रेस कर दो, खींच दो, लेकिन भाई साहब हमारा ये बेस्ट मेथड है, इसी को फॉलो करना, कोई भी टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे बच्चा पार्टी नेक्स्ट चीज आती है y इक्वल टू साइन x/2, तो देखो मैं इसमें सेम चीज लगाने वाला हूं, ठीक है ना। अब अगर कोई अगर आपसे बोले y इक्वल टू साइन x/2, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये सब देखो बवाल में हटा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हम सोचते हैं, क्योंकि हम सिंपल लोग हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सोचते हैं, सिंपल भोकाली लोग हैं। अब यहाँ पे जरा बच्चा ध्यान दो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, आप देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, हाँ सर, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी पाई, ये हो जाएगा बेटा 2π, और देखो किसका ग्राफ हम बनाने आ रहे हैं, हम लोग ग्राफ बनाने आ रहे हैं बच्चा पार्टी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 का, होल मतलब कि सॉरी x डिवाइडेड बाई 2 का। अब देखो बच्चा पार्टी क्या करना है, पूरी मार्किंग को आप देखो हाफ से डिवाइड करो, ठीक है, ओके सर, हाँ बेटा पूरे को हाफ से, इसमें अगर हाफ से डिवाइड करोगे तब कोई तो फर्क पड़ना नहीं है, इसको भी देखो हाफ से करोगे, इसको बेटा देखो हाफ से करोगे, सिंप्लीफाई जैसे करोगे ये हो जाएगा बेटा 4π, इसको करोगे ये हो जाएगा बेटा 2π, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -2π, और ये कितना हो जाएगा -4π। ओके सर, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं बेटा नाचो, -4π -2π 0
2 पाई 4 पाई। सर ये क्या है? मैंने कहा देखो भाई फिर से सारी मार्किंग चेंज हो गई। अब देख लो यहाँ पे भाई साहब जो 4 पाई पे वैल्यू आ रही है, पीछे वही वैल्यू पाई पे आ रही है, और इससे पहले यही वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई पे आ रही है। तो देखो यार इसमें ज्यादा मत सोच लेना कि ज्यादा सोच के सब कुछ बर्बाद कर दो, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको आता है, तो स्ट्रेचिंग वाला कंप्रेसिंग वाला वैसे लॉजिक से आप कर लो। अदरवाइज ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है हमारा, लेकिन हमारा भाई साहब मेथड एकदम दूसरा है, एकदम दूसरों से कन्वेंशनल तरीकों से भाई साहब एकदम अलग है। तो इसको फॉलो करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, ठीक है भाई। और आंसर हमेशा सही आएगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो भी मार्किंग होती है, साइन एक्स है, साइन एक्स का बनाया, साइन 2x में क्या करा, सारी मार्किंग को देखो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखो हाफ से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो a की वैल्यू एक तरह से हाफ हो गई थी। मैंने आपको क्या बताया इसका लॉजिक? मैंने ये बताया कि डिवाइड ऑल द मार्किंग्स, ये जितने भी ऑल द मार्किंग्स हैं जो x एक्सिस में है, वो बताओ किससे डिवाइड हो जाती हैं? देखो a से डिवाइड हो जाती है। सिंपल सा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना करा डाला, लाइव झिंगा लाला, ठीक है। चलो भाई साहब और चीजें देखते हैं, और चीजें देखते हैं, और चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5, ये बेटा बहुत यूज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको ये नहीं समझता हूं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्राफ्स की, उसमें आप बड़ा परम भोगाली बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाओ, नहीं। सिंपल सा रूल आपको भैया पता होना चाहिए कि कैसे आपको एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, कैसे माइनस एफ एक्स बनाना है, कैसे बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, कैसे बच्चा पार्टी एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है, कैसे मॉड एफ एक्स बनाना है, कैसे मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, कैसे आपको मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है, कैसे आपको एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स बनाना है, कैसे एफ ऑफ एक्स माइनस ए बनाना है, कैसे एफ ऑफ एक्स प्लस ए बनाना है, कैसे आपको एफ एक्स में पूरा ए ऐड करना है, कैसे एफ एक्स में पूरा ए सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक बेटा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपको बड़ा बड़ा आप इसमें परेशान हो जाओ, पता नहीं का कर डालो, का कर डालो, का कर डालो। तो देखो सिंपल चीज यही है कि आपको देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपल कुछ लॉजिक्स को फॉलो करना है जो मैं यहां पे बता रहा हूं, छोटे मोटे आपसे सवाल हो जाए। अब देखो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन 5, ये देखो मिन मैक्स ग्राफ होते हैं। मैक्स का मतलब होता है भैया मैक्सिमम, और मिन का मतलब होता है मिनिमम। आपको बच्चा पार्टी देखो एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ दिया होगा, और कुछ देखो ऐसा दिया होगा कि एफ एक्स जी एक्स में मैक्सिमम वाली चीज बताओ और एफ एक्स जी एक्स में मिनिमम वाली चीज। तो देखो यार ये एक हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, अगर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हो, हाँ सर ये लिखा है सर, चलो आप बेटा बना देते हैं। अब देखो आपसे ये बोला गया कि भैया ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ्स। पहला बच्चा पार्टी आपको ग्राफ बनाना है कि तीनों में मिनिमम। चलो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, ऐसे में आपको भाई साहब तीनों ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई साहब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ओके सर, ये है बेटा मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है सर जल्दी बना दो। हाँ बेटा ये आ जाएगा मॉड एक्स का ग्राफ। इसके बाद में बेटा आता है मॉड ऑफ x माइनस 1। बताओ बेटा ये वाला ग्राफ कैसे बनता है, मैंने लॉजिक लिखवाया है 1 यूनिट राइट, ठीक है सर आ जाओ 1 यूनिट राइट। अरे सर ब्लू से सर, हाँ बेटा रुको यहाँ आ जा, जैसे यहाँ आएगा और कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है सर। ये किसका ग्राफ है, ये बेटा मॉड ऑफ x माइनस 1 का। ओके सर और बता दो, मैंने कहा ये है बेटा किसका, ओरिजिन का। अब देखो भाई साहब थर्ड आता है मॉड x प्लस 1, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेटा इसी ग्राफ को देखो हम लोग एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो सर आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी -1,0। अब देखो आपको करना क्या है, आपको भाई साहब इनका सबसे ज्यादा मिनिमम ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा और ग्राफ में जरा ज्यादा बना दूं, कि थोड़ा सा और ज्यादा बना दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा इजी रहे, ठीक है। और बना दो और बना दो और बना दो, हाँ सर। अब आपको ये तो पता है, देखो भैया ये जो येलो वाला ग्राफ है ये तो बहुत ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर तो यही रहने वाला है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। और देखो यही जो ग्राफ है तो भाई और बना दिया। अब देखो बच्चा पार्टी आपको करना क्या है, आपको बनाना है मिनिमम वाला ग्राफ। तो देखो तीनों में मिनिमम क्या है, तो आपको पता है हमेशा भाई ये देखो ब्लू वाला देखो सबसे ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। अब देखो यार ये भाई साहब आपकी फीलिंग है कि ये सबसे ऊपर कैसे है, उससे नीचे देखो लाल वाला रहेगा, और सबसे नीचे हमेशा रहने वाला है येलो वाला। मेरी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो आपको बनाना मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू वही होती है जिसका ग्राफ बेटा सबसे ज्यादा नीचे होता है। तो देखो हमेशा किसी भी पॉइंट पे देखो ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये देखो भाई सबसे नीचे है यहां तक,
अब ये सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि अगर आप ये लाल को एक्सटेंड करो, देखो मेरा पेन क्या है, देखो इसके ऊपर ही हमेशा, इसके देखो ऊपर से निकल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चा पार्टी? और ऐसे ये जो चीज है ब्लू वाली, ये भी बेटा देखो हमेशा सबसे ऊपर से निकल रही है। ठीक है सर। अब देखो भाई सबसे नीचे क्या है, मैंने कहा देखो भाई सबसे नीचे ये है, एकदम सही। और बताओ, मैंने कहा देखो ये नीचे है, एकदम सही। मिनिमम मतलब होता है बेटा सबसे नीचे ग्राफ। यहां पहुंचे, आपने कहा नहीं 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 ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे ही रहना है, क्योंकि हमें मिनिमम बोला गया है। अभी भी देखो भाई सबसे नीचे ग्राफ ये देखो लाल वाला है, हाँ। अब इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता क्योंकि नीचे वाला ग्राफ चाहिए, तो देखो ये ब्लू वाला है। फिर से देखोगे, अब देखो फिर से ये देखो भाई ब्लू वाला सबसे नीचे ग्राफ है। तो देखो मिनिमम मतलब क्या होता है? मिनिमम मतलब होता है सबसे नीचे वाला ग्राफ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कनखजूरा देख रहे हो, ये जितना भाई साहब ये देखो व्हाइट से मैंने किया हुआ है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम का मतलब क्या है? सबसे नीचे वाला ग्राफ हमेशा आपको मार्क करना है। बेटा इस वाले लेक्चर को रिवाइज करने में और दिमाग में बैठाने में जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बेटा टाइम लग सकता है, लेकिन आप प्लीज हार ना मानना, अब हार ना मानना, एक एक ग्राफ बना के देखना। ठीक है बच्चा पार्टी? एक्सक्यूज मी। अब जैसे भाई साहब नेक्स्ट आता है ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ्स। अब देखो बच्चा पार्टी इसमें बनाना है मैक्सिमम। तो देखो भाई मैक्सिमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब होता है बच्चा पार्टी सबसे ऊपर वाला ग्राफ, सबसे ऊपर वाला ग्राफ। हाँ सर। अब देखो भाई साहब सबसे ऊपर वाला ग्राफ देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना। ऐसे पहुंचोगे, ऐसे पहुंचोगे। सबसे पहले भैया हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी मैंने याद कराया आपको बच्चा पार्टी। देखो ऐसे ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का, ये देखो भाई बढ़ता ही रहेगा ये एकदम अनंत है। और ध्यान दो भाई, अब आता है बेटा x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या होता है, ग्राफ देखो 1 यूनिट लेफ्ट जाता है। अब ये सारे देखो लॉजिक मैंने आपको बताए हुए हैं, यही ग्राफ देखो 1 यूनिट देखो लेफ्ट बना होगा। ओते सर, हाँ बेटा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, जो देखो तीसरा ग्राफ है x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर? यही चीज देखो 1 यूनिट सर जो है ना, यही चीज 1 यूनिट ऐसे आई होगी। लाइन का है बना रहा हूं। ये बेटा पॉइंट है 1,0। देखो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है इन दोनों में, लेकिन ऐसे ही होगा। देखो बेटा ये ग्राफ है x माइनस वन के होल स्क्वायर का। इसमें एक मिस्टेक है, ये जो स्क्वायर है ना बच्चा पार्टी, तो अंदर के स्क्वायर में, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। यहाँ जो थोड़ा बहुत जो आप देख रहे होगे, जो थोड़ी बहुत मक्कारी हो चुकी, ठीक है भाई। तो देखो ये है x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसके बाद में क्या आता है बच्चा पार्टी? ये रेड वाला क्या है? मैंने कहा सर रेड वाला है x प्लस वन का होल स्क्वायर। एकदम सही, बहुत सही। और ये ब्लू वाला है बेटा x स्क्वायर। अब देखो आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है बच्चा पार्टी सबसे ऊपर वाला ग्राफ। तो देखो किसी भी पॉइंट पे सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ होगा? ये देखो बढ़ता रहेगा। ये आपको लग रहा होगा मुड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ये जो ग्राफ है देखो हमेशा ऐसे 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 बढ़ता रहेगा, सबसे ऊपर यही रहने वाला है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ब्लू वाला ऊपर है, नहीं ये ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर ये वाला ग्राफ है। आप देखो इसको थोड़ा सा बेटा आपको बना के देखना होगा, प्लीज बना के देखना, तुम्हें कसम है तुम्हारे करियर की। ये ऐसे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ब्लू वाला देखते हो तो ब्लू वाला हमेशा देखो बीच में रहेगा, सबसे नीचे रहेगा रेड वाला, तो सबसे ऊपर रहेगा ये ब्राउन वाला। तो देख भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि देखो सबसे ऊपर ब्राउन वाला है। अब आपको कुछ भी फील होता है ना बच्चा पार्टी, ये देखो सबसे ऊपर इतने में ब्राउन वाला है। ठीक है, अब देख लो बच्चा पार्टी, ये जो चीज है, अब देखो भैया लाल वाला सबसे ऊपर हो गया। अब फिर से भाई साहब जैसे आप बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे, लाल वाला देखो, लाल वाला हमेशा ऊपर रहना है। ये जो बेटा जो ग्राफ है ना कनखजूरा वाला, ये जो ग्राफ है, ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। सर हाँ बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है सर, ठीक है चार्डी। मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग देखो रिक्वायर्ड ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं। मिनिमम मतलब सबसे नीचे, और मैक्सिमम मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? सबसे ऊपर। तो देखो ये जो सारी चीजें हैं आपको बना बना के देखनी है बच्चा पार्टी, आपको पेन जरूर चलाते रहना है, तभी कुछ आपका फायदा होना है। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे और भी एग्जिस्ट करते हैं, और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, परंतु अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हुई है। तो इसीलिए बच्चा पार्टी अभी बहुत सारे ग्राफ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं फिलहाल लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं। और भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो कि जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ लोगे तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन बताना और समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो देखो फिलहाल आपको क्या करना है, जितने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराए हैं उतने ही करने हैं।
उतने ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कर लेने हैं बच्चा पार्टी, सारे गाने याद कर लेने हैं और जो जो टेक्निक बताई है बेटा उसे फॉलो कर लेना है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स, उसके बाद यही चीजें बच्चा पार्टी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और भी चीजें आएंगी, और भी ग्राफ बनाना सीखोगे। देखो यार, ग्राफ बनाने की शुरुआत ऐसे नहीं होती है कि अभी मैंने बताया और आपको सारे ग्राफ आ गए। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ये पूरा एक प्रोसेस है और इसमें क्या है, जैसे जैसे डिफरेंट चैप्टर्स आपकी जर्नी में आपके इंक्लूड होंगे वैसे आप और चीजें सीखते रहोगे। तो देखो, इसमें मैं ज्यादा एक्सेस नहीं बता रहा हूं, आपको यही कंसिडर कर रहा हूं कि आप वही क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 11th में जस्ट अभी पहुंचे हुए हो, तो इसीलिए मैं आपको अभी फालतू चीजें कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें हैं, मैं जैसे आपका स्ट्रेट लाइंस आएगा, सर्किल्स आएगा और जिस जिस चैप्टर में इनका यूज पड़ेगा, मैं उस टाइम आपको चीजें बताता रहूंगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो आपको देखो भैया क्या क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको समरी करा देता हूं कि अगर y इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, मतलब y में गड़बड़ है, x के अबाउट आपको फोटो खींचनी है, x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप सोचते रहना और खुद ही के दिमाग में आंसर करते रहना। अगर मैंने आपसे बोला y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो देखो x में गड़बड़ हुई है, यानी कि y एक्सिस का रिफ्लेक्शन लेना है। माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या करना है बच्चा पार्टी, ऐसी चीज में आपको आपको दोनों चीजें बारी बारी करनी है, जो मैंने पहला बताया था, एफ ऑफ माइनस एक्स वाला और माइनस एफ एक्स। फिर भैया सेकंड टाइप कितना प्यारा सा टाइप आता है, उसमें बेटा मॉडुलस होता है। तो जैसे एफ ऑफ मॉड एक्स आया तो गाना क्या आता है, नेगेटिव एक्स भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। फिर मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने बाद में पढ़ाया था, पर अगर मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। अगर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाई भाग जाओ, जाने से पहले फोटो खिंचाओ। एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, पॉजिटिव वाई भाग जाओ, बचे हुए फोटो खिंचाओ। और साथ में मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स, इसमें दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। दिमाग क्या है, वही एफ ऑफ मॉड एक्स और मॉड एफ एक्स का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर देखो दो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चा पार्टी हम लोगों ने और पढ़ा, वो क्या पढ़ा मैंने, एफ ऑफ एक्स माइनस से, मैंने कहा अगर एफ ऑफ एक्स माइनस है, एक्स के साथ एक्स माइनस ए है, एक्स के साथ माइनस ए है, तो मैंने क्या बोला, ग्राफ को ए यूनिट राइट शिफ्ट करते हैं। अगर एक्स प्लस ए है तो ए यूनिट बच्चा पार्टी लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। अगर एफ एक्स प्लस ए है तो इसका मतलब ग्राफ को ए यूनिट हम लोग ऊपर करते हैं। अगर एफ एक्स माइनस ए है तो भाई ए यूनिट नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ एफ एक्स में क्या है भाई, हमने ए पूरे एफ एक्स में कैपिटल ए और सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है। तो बच्चा पार्टीज में स्मॉल ए कैपिटल ए मैंने क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। और उसके बाद में मैंने क्या सिखाया भैया, पूरे फंक्शन में किसी से मल्टीप्लीकेशन है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो भैया एक्सपेंड हो जाएगा। अगर भाई साहब 1 से छोटा है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो उस टाइम क्या होगा, वही ग्राफ भाई साहब कंप्रेस मतलब कि दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। और मैंने एकदम बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक बताया एफ ऑफ ए एक्स के लिए, जो कि बुक्स में डिफरेंट दिया होता है, कंप्रेस कंप्रेस 0 से 1 सब दिया रहता है। तो देखो यार, जो प्रोसेस मैंने बताया है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मत सोचना अगर आप पहले से पढ़ चुके हो कि ये गलत है। हाँ, आप लोग ऐसा सोच सकते हो क्योंकि आप बच्चे हो, आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग थोड़े से घबराए हुए हो, तो बच्चा बिल्कुल मत डरना, आपको कुछ नहीं करना। अगर एफ ऑफ के एक्स दिया हुआ है तो आपको पूरे जो एक्स में इंटरवल होंगे सारे एक एक पॉइंट को डिवाइड बाई के कर दो, एक एक पॉइंट बेटा डिवाइड बाई के हो जाएगा। मैंने जबकि यहाँ पे देखो फेमस पॉइंट्स दिखा दिए कि बस जैसे 2 पाई, माइनस पाई, 0, जबकि एक एक पॉइंट भाई साहब उसी के से डिवाइड हो रहा होगा, चाहे के ग्रेटर देन 1 हो, चाहे के 0 से 1। तो बेटा फिर से मैं एक चीज बोल रहा हूं कि और भी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं, परंतु अभी आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, जितना मैंने पढ़ा दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा अभी नहीं करना है। जब हम लोग बच्चा कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलस में ये सारी चीजें जो जो आपको लगता होगा, जो जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं आपको लगता होगा आपकी छूट गई हैं, तो वो सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये एकदम इतनी रिक्वायरमेंट है जो आपको क्लास 11th के लिए आना चाहिए, जिसमें कि आगे के चैप्टर्स की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। एक और चीज बच्चा, नेक्स्ट टर्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेरे हाथ बच्चा पूरी तरह से खुल चुके हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाया जाएगा वो सारा आपको क्लास 11th में ही करना है। इसमें जेई मेंस के सवाल भी होंगे, एडवांस के सवाल होंगे, और देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने छोटे मोटे पढ़े हैं ये भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बढ़िया से यूज, ठीक है बेटा। तो मंडे से बहुत प्यार से आ जाओ, जितना आपने यहाँ तक पढ़ लिया है इट्स फाइन, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, क्लास 11th के लिए। बाकी सब क्लास 12th में देखेंगे, क्योंकि अभी आपका इतना स्कोप नहीं है वो समझ पाने का, और ना इतना स्कोप हमारे पास है वो समझा पाने का। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से पढ़नी है। जेई मेंस और एडवांस पूरा हमें छूना है, एकदम छूना क्या, उसे तोड़ के आना है, ठीक है बच्चों। तो रेडी रहो मंडे के लिए एकदम नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।